नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 101। लू परिवार के पूर्वज, महान भाग्य वाले व्यक्ति। पब फ्यूचर विज्ञापन। अर्जुन केलोरा चौथे बुजुर्ग के पीछे पीछे किंजू घाटी के सबसे गहरे हिस्से में गए, जहां लू परिवार का पैतृक हॉल स्थित था। यह उनका लू परिवार के पैतृक हॉल में पहली बार जाना था। आखिरकार ऐसे स्थानों को लू परिवार के लिए निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था और आमतौर पर बाहरी लोगों के लिए वहां जाना संभव नहीं था। लू परिवार के पैतृक हॉल के आसपास का माहौल बहुत शांत था। पूरा हॉल आकार में विशेष रूप से बड़ा नहीं था। ये बहुत भव्य नहीं लग रहा था, बल्कि सरल और सादा था। लेकिन इससे एक गंभीर और प्राचीन आभा निकलती थी। जैसे ही अर्जुन केलोरा ने पैतृक हॉल के द्वार में प्रवेश किया, उसने आकाश तक पहुंचते प्राचीन वृक्षों और हरे भरे बांस को देखा। इससे गंभीरता के बीच सरल शांति का एहसास हुआ। हालांकि अब चीखें सुनाई देने लगी, जिससे गंभीर माहौल भंग हो गया। वो पिता माता, आप चले गए और अपने बेटे यान को अकेला छोड़ दिया। एक बाहरी व्यक्ति को यान को परेशान करने दिया। अर्जुन केलोरा ने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज लू मियाओयांग की थी। एक पल के लिए वह इस व्यथित आवाज को उस अभिमानी व्यवहार से जोड़ नहीं पाया जो उसने पहले लू मियाओयांग में देखा था। लू मियाओयांग में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, उसे स्पष्ट रूप से अपनी निर्भरता है और वह किसी चीज से नहीं डरता। अर्जुन केलोरा अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। इससे पहले वह सोचता था कि लू मियाओयांग एक बुद्धिहीन प्लेबॉय है, लेकिन उसके वर्तमान व्यवहार से उसे लगा कि लू मियाओयांग को विश्वास है और उसे विश्वास है कि लू परिवार उसका पक्ष लेगा। पैतृक भूमि पर इतना शोर नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत अपमानजनक है। चौथी बुजुर्ग ने भी आवाज सुनी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। फिर इस डर से कि कहीं अर्जुन केलोरा बहुत ज्यादा चिंता न कर ले, उसने उसे आश्वस्त किया, कोई बात नहीं अर्जुन केलोरा। इसके बाद वह अर्जुन केलोरा को लू परिवार के पैतृक हॉल में ले गई। हॉल के अंदर लू मियाओयांग का चेहरा सुआ के सिर की तरह सूजा हुआ और चोटिल था। उसका शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था और उसकी गर्दन पर खून का स्पष्ट निशान था। वह बहुत ही दयनीय हालत में था। उसने अपनी बाहों में एक आत्मा की गोली पकड़ी हुई थी और जोर जोर से रो रहा था। ये कहा जा सकता है कि उन्हें देखना हृदय विदारक था तथा देखने वालों की आंखों से आंसू निकल आते थे। यह ऐसा था जैसे अर्जुन केलोरा से पहली बार मुलाकात के समय की तुलना में दो बिल्कुल अलग लोगों को देख रहा था। मियाओयांग, निश्चिंत रहो, हम इस मामले को कबीले के नियमों के अनुसार संभालेंगे और किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं होगा। हाँ, चलो बात करते हैं। रोना बंद करो, सब लोग यहाँ हैं। अगर तुम ऐसे ही तमाशा बनाते रहे तो क्या होगा? लू परिवार के कई बुजुर्ग उसे सांत्वना दे रहे थे और समझा रहे थे। ठीक है लू मियाओयांग, अर्जुन केलोरा अब यहाँ है। मैं इस मामले को आपके माता पिता के सामने गवाह के तौर पर निपटाऊंगा। इस समय लू युवानडिंग ने भी एक गरिमापूर्ण नजर और स्थिर आवाज के साथ 2 बार खांसी की। धन्यवाद कुलपति। ये सुनकर लू मियाओयांग ने रोना बंद कर दिया और लू युवानडिंग को धन्यवाद दिया। फिर उसने अर्जुन केलोरा को नाराजगी भरी नजरों से देखा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि लू परिवार में इतने वर्षों के बाद भी उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। अर्जुन केलोरा, लू मियाओयांग का दावा है कि तुम उसे मारने के इरादे से उसके दरवाजे पर आए थे। क्या ये सच है? इस बिंदु पर लू युवानडिंग ने भी अर्जुन केलोरा को देखा और अधिकार के साथ बात की। मेरे और लू मियाओयांग के बीच मामला यह है कि पहले गलती उसी की थी। उसने मेरे परिवार के आध्यात्मिक प्रिय को लालच दिया, मेरे बेटे को सत्ता का लालच देकर धमकाया और शर्मिंदगी से क्रोधित होकर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना भी चाहा। यह उसके कार्यों की बेशर्मी और उसके इरादों की दुर्भावना को दर्शाता है। भले ही उसे मेरे प्रिय जानवर ने काटा हो, यह उसकी अपनी गलती थी। इस बार मैं उससे मिलकर मामला शांतिपूर्वक निपटाने के इरादे से लौटा, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसे सबक सिखाने की कोशिश की। मैंने उसे नहीं मारा, ये तो कबीले के भीतर के रिश्ते को देखते हुए ही हुआ था। अगर मैं सचमुच उसे मारना चाहता तो अब तक वह मर चुका होता।
इसके अलावा जब मैंने उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया तो ऐसा इसलिए था क्योंकि लू मियाओयांग ने पहले मुझे मारने का इरादा किया था। अर्जुन केलोरा ने गंभीर भाव से कहा। बकवास, साफ है कि तुम्हारा सुलह का कोई इरादा नहीं है। और अगर मैंने पहले उड़ती तलवार का इस्तेमाल किया भी तो वह इसलिए क्योंकि तुमने मुझ पर पहले हमला किया था। लू मियाओयांग ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया। अपने चेहरे पर निशान और गर्दन पर खून के धब्बों की ओर इशारा करते हुए वह चिल्लाया, चाचा युवानडिंग, दादाजी लिन, दादाजी गुआंग, मेरे चेहरे को देखो और यहाँ, ये सब अर्जुन केलोरा की पिटाई के कारण हुआ है। पापा, माँ, आपने यांग को अकेला क्यों छोड़ दिया? वो लू मियाओयांग बुरी तरह चिल्लाया। लू परिवार के अन्य बुजुर्ग और चौथे बुजुर्ग उन दोनों को देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। अर्जुन केलोरा शांत रहे और उन्होंने सारी स्थिति बताई, जबकि लू मियाओयांग ने अनियंत्रित और जिद्दी व्यवहार किया लेकिन तुरंत ही अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया। लू मियाओयांग, मौन। इस मामले का निर्णय कबीले के नियमों के अनुसार किया जाएगा और आपकी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लू युवानडिंग ने फटकार लगाई। कुलपति महोदय, इस मामले की सच्चाई जटिल है और मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। हालांकि मैं लू परिवार का प्रत्यक्ष वंशज नहीं हूं, लेकिन लू परिवार में 7 साल से अधिक समय तक रहने के बाद मैं खुद को परिवार का हिस्सा मानता हूं और कबीले के नियमों का पालन करने को तैयार हूं। इसलिए मैं परिवार से इस मामले पर निष्पक्ष निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं। अर्जुन केलोरा ने गहरी आवाज में कहा। वह ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुख्य रूप से लू मियाओयांग के रवैये के कारण वास्तव में बहस करने लायक कुछ भी नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ परेशानी पैदा करना चाहता था और पीड़ित बनना चाहता था। वह रोना धोना तो शुरू नहीं कर सकता था कि वह इतने वर्षों तक लू परिवार में कैसे रहा, क्या वह ऐसा कर सकता था? बहुत अच्छी बात है क्योंकि मामला यही है। मैं कुलपिता के रूप में कुल के नियमों के अनुसार निर्णय लूंगा। लू युवानडिंग ने ये सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने तुरंत फैसला नहीं सुनाया। इसके बजाय उसने चौथे बुजुर्ग के साथ साथ कई अन्य बुजुर्गों और कबीले के सदस्यों को भी देखा। ये स्पष्ट था कि वे स्थिति का परिणाम तय करने के लिए टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान लू युवानडिंग और लू परिवार के कई बुजुर्गों ने कुछ आश्चर्यजनक समाचार सुना था और उनकी आंखों में आश्चर्य, विस्मय और सदमा दिखाई दिया। लू मियाओयांग और अर्जुन केलोरा के बीच के मामले के संबंध में मैं कुलपति फैसला सुनाऊंगा। कुलपति लू युवानडिंग ने अधिकारपूर्वक बात की। लू परिवार के वंशज लू मियाओयांग ने किंगजू घाटी में संघर्ष भड़काया और अर्जुन केलोरा से युद्ध करके विवाद उत्पन्न किया। उसे 1 वर्ष के वेतन में कटौती, 3 वर्ष की नजरबंदी और ध्यान की सजा सुनाई गई है। अर्जुन केलोरा पर आध्यात्मिक पालतू जानवर, जिसने लू मियाओयांग को काटा था, की अनुचित देखरेख करने और उसके साथ एक और लड़ाई में शामिल होने के कारण 300 स्पिरिट स्टोन का जुर्माना लगाया गया है और 3 साल के कठोर श्रम की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये देखते हुए कि उन्होंने घटना को सक्रिय रूप से नहीं भड़काया और उन्हें अभी भी पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन और तावीज बनाना जारी रखना है, 3 साल की कड़ी मेहनत को 3 साल के वेतन कटौती में बदल दिया जाएगा। क्या आप इस फैसले को स्वीकार करते हैं? लू युवानडिंग ने अधिकारपूर्वक बात की। कुलपति, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मेरे माता पिता ने परिवार के लिए खून बहाया, परिवार की सफलता में योगदान दिया और अंततः परिवार के लिए खुद को बलिदान कर दिया। फिर भी अब आप अर्जुन केलोरा के प्रति पक्षपाती हैं और एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं। हालांकि जैसे ही फैसला सुनाया गया, लू मियाओयांग तुरंत चिल्लाया। लू मियाओयांग! लू युवानडिंग और चौथे बुजुर्ग ने एक साथ चिल्लाकर कहा। अर्जुन केलोरा यही खड़े थे, फिर भी लू मियाओयांग ने उन्हें बाहरी व्यक्ति बताया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि अर्जुन केलोरा न केवल लू परिवार का दामाद था, बल्कि अब एक उच्च श्रेणी का ताबीज मास्टर भी था। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। अर्जुन केलोरा परिवार के लिए बस एक बोझ है। अगर हमारे लू परिवार ने उसे अपने पास न रखा होता तो वह आज इस मुकाम पर नहीं होता। अब उसने मुझे इस तरह पीटा है और लगभग मार ही डाला है, फिर भी परिवार वास्तव में उसका साथ दे रहा है और एक बाहरी व्यक्ति को अपने ही लोगों को धमकाने में मदद कर रहा है। पूर्वज, मैं पूर्वज से मिलना चाहता हूँ। वो अगर पूर्वज को पता चल गया कि तुम एक बाहरी व्यक्ति को अपने ही लोगों को धमकाने में मदद कर रहे हो। लू मियाओयांग ने फटकार को नजरअंदाज कर दिया और जोर जोर से रोना जारी रखा। लू मियाओयांग, मियाओयांग।
आसपास मौजूद कई बुजुर्गों ने ये स्थिति देखी और उसे खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन लू मियाओयांग ने दो आत्मा की गोलियों को कसकर पकड़ रखा था, जिससे बुजुर्गों के लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल हो गया। अर्जुन केलोरा ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। उन्होंने सोचा कि लू परिवार काफी सहनशील है। वे लू मियाओयांग जैसे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा दृश्य पैदा करना बर्दाश्त कर सकते थे। अगर उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आता तो उसे सीधे थप्पड़ मार दिया जाता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे धमकाने के लिए किसी बाहरी आदमी का साथ दे रहे हो। पिताजी, माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वो मैं पूर्वज को देखना चाहता हूँ, पूर्वज को निर्णय लेने दो। लू मियाओयांग को घसीट कर ले जाया जा रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। तथापि ठीक इसी क्षण अप्रत्याशित रूप से, तुम बदमाश हो। अचानक शून्य में घंटी जैसी प्राचीन और गहरी आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद लू मियाओयांग को पीछे की ओर उड़ा दिया गया और उसके हाथों में दो आत्मा की गोलियां शांति से तैरती हुई पैतृक हॉल के ऊपर उतरी और उन्हें उन स्थानों पर बड़े करीने से रखा गया जहां आत्मा की गोलियां पंक्तियों में रखी गई थीं। पूर्वज, पूर्वज, हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह आवाज सुनकर चौथे बुजुर्ग लू युवानडिंग और उपस्थित सभी कबीले के बुजुर्गों सहित पैतृक हॉल में सभी ने सलामी दी। लू परिवार के पूर्वज। ये सुनकर अर्जुन केलोरा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति किंजू पोशाक पहने हुए, सफेद बालों और युवा रूप के साथ गरिमा से भरपूर आ रहा है। वह तुरंत सम्मान में झुक गया। ये लू परिवार के पूर्वज को देखने का उनका पहला अवसर था। यहाँ तक कि जब उन्होंने लू मियाओयुन से विवाह किया, तब भी केवल लू परिवार के बुजुर्ग ही आए थे और उन्होंने इस पूर्वज को नहीं देखा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी कि लू परिवार के पूर्वज भी प्रकट हो जाएंगे। अरे बदमाश, क्या पैतृक भवन तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करने की जगह है? लू परिवार के पूर्वज ने पास में लू मियाओयांग को देखा और सीधे उसे फटकार लगाई। पूर्वज, मैं। लू परिवार के पूर्वज का सामना करते हुए लू मियाओयांग भी भयभीत हो गया और उसने और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लू परिवार के पूर्वज किंजू पर्वत लू परिवार का आकाश थे। लू परिवार के पूर्वज के प्रति उसके स्नेह और अपने माता पिता के प्रति ऋण के कारण उसने अनियंत्रित व्यवहार करने और नखरे दिखाने का साहस किया। अब जबकि लू परिवार के पूर्वज वास्तव में प्रकट हो गए थे, तो उसने नखरे दिखाने की हिम्मत नहीं की। युवानलों की जिंदगी में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, वह तुम्हारे जैसी निराशाजनक चीज को कैसे जन्म दे सकता है? यदि युवानलों के प्रति सम्मान न होता तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालता। लू परिवार के पूर्वज ने निराशा से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अपने आप को और अधिक शर्मिंदा मत करो। जैसा कि युवानडिंग ने कहा, उसे घर पर अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए। अगर उसने फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लू परिवार के पूर्वज ने सीधे कहा। हाँ, पूर्वज। लू युवानडिंग ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, पूर्वज। लू परिवार के दो अन्य बुजुर्ग तुरंत आगे बढ़े और लू मियाओयांग को पैतृक हॉल से बाहर ले गए। आप अर्जुन केलोरा हैं ना? इस समय लू परिवार के पूर्वज ने अपने बगल में अर्जुन केलोरा को देखा और बोले। अर्जुन केलोरा पूर्वज को सम्मान देते हैं। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। पता नहीं क्यों उसने अचानक अपनी नजर उसकी ओर घुमाई और तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गया। यद्यपि उसके सामने लू परिवार के पूर्वज का स्वभाव शांत था और उनकी आभा बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वहां खड़े होने मात्र से उसे एक गहन और अथाह अनुभूति हुई। ये वैसा कुछ भी नहीं था जैसा युनिंगरोंग ने वर्णन किया था कि लू परिवार के इस पूर्वज को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास जीने के लिए अधिकतम 10 वर्ष ही बचे हैं। इसके अतिरिक्त इस लू परिवार के पूर्वज के सामने वह अपनी पीठ पर एक चुभन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, मानो लू परिवार के पूर्वज उसे देख सकते थे। इस समय अर्जुन केलोरा को यकीन नहीं था कि रंगीन वस्त्रों वाली महिला द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट किसी काम का होगा या नहीं। क्या इस लू परिवार के पूर्वज द्वारा उसकी साधना का स्तर, आभा और स्थिति देखी जाएगी? आखिरकार उनसे पहले लू परिवार के पूर्वज एक आधारभूत चरण साधक थे। एक आधारभूत पूर्वज कितना भयानक! अगर वह मेरी असलियत देख लेता है और यह खतरनाक है तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास मदद के लिए फोन करने का समय होगा या नहीं। अर्जुन केलोरा ने घबराहट से सोचा।
उसने लू परिवार में लू मियाओयांग पर हाथ डालने का साहस किया क्योंकि उसे उसकी ताकत पर थोड़ा भरोसा था। उन्होंने महसूस किया कि बिना शर्त झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है और वे थोड़ा अधिक दृढ़ हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला इस हद तक बढ़ जाएगा कि लू परिवार के पूर्वज भी सामने आ जाएंगे। लू परिवार के इस पूर्वज का सामना करते हुए वह कुछ घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार उसका आत्मविश्वास दूसरे दर्जे के ताबीज और दूसरे दर्जे की कठपुतली से आया था। हालांकि दूसरे स्तर के ताबीज की शक्ति केवल प्रारंभिक अवस्था के आधारभूत साधक के आकस्मिक हमले के बराबर थी, और दूसरी श्रेणी की कठपुतली संभवतः आधारभूत स्तर के साधक की बराबरी नहीं कर सकती। जहां तक जेड पेंडेंट को सक्रिय करने और रंगीन वस्त्रों वाली महिला से मदद लेने की बात है, लेकिन ऐसे आधारभूत स्तर के साधक के सामने उसे नहीं पता था कि उसके पास ऐसा करने का समय होगा या नहीं। ठीक है नौजवान, तुम बहुत अच्छे हो। चूंकि आप मेरे लू परिवार के दामाद हैं, आप इस जगह को अपना घर मान सकते हैं। लू परिवार के पूर्वज के बुजुर्ग चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसकी सूखी हथेली धीरे से आगे बढ़ी और अर्जुन केलोरा के सिर पर थपथपाए। इस इशारे से अर्जुन केलोरा थोड़ा चौंक गया। वह नहीं जानता था कि लू परिवार के पूर्वज का क्या मतलब था, लेकिन उसने अपने दिल को शांत किया, अपने होठों को दबाया और सिर हिलाया। हाँ पूर्वज, मैंने हमेशा इस जगह को अपने घर की तरह माना है, अर्जुन केलोरा ने सम्मानपूर्वक कहा। हे यह अच्छा है। लू परिवार के पूर्वज ने हंसते हुए जाने से पहले अपना खुरदुरा हाथ वापस खींच लिया। अलविदा पूर्वज, अलविदा पूर्वज, अलविदा पूर्वज। उपस्थित सभी लोगों ने झुककर अभिवादन किया। ओह! लू परिवार के पूर्वज को जाते देख अर्जुन केलोरा ने भी राहत की सांस ली। इस छोटे से क्षण में उसने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस किया। इस लू परिवार के पूर्वज के साथ क्या स्थिति है? क्या उसने मुझमें कुछ देखा? अर्जुन केलोरा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह समझ नहीं पा रहा था कि लू परिवार के ये पूर्वज उस पर ध्यान क्यों देंगे। चांद सेन, अब सब ठीक है। इस समय चौथी बड़ी अर्जुन केलोरा की ओर देखकर मुस्कुराई, फिर फुसफुसाते हुए बोली, जब परिवार को उस आत्मा पत्थर के दंड का समय आएगा तो दादी माँ तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखेंगी। कोई बात नहीं दादी माँ। अर्जुन केलोरा ने अपना मन शांत किया और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे आभास हो गया था कि फैसला पहले से ही उसके पक्ष में था। उन्होंने अनुमान लगाया कि चौथे एल्डर ने लू युवानडिन को उच्च स्तरीय तावीज मास्टर के रूप में उनकी पदोन्नति के बारे में सूचित किया होगा। तुम्हें ऐसा करना चाहिए दादी माँ, के लिए ये थोड़ी सी मात्रा में आत्मा के पत्थर कुछ भी नहीं है। चौथे बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर गर्मजोशी से कहा। दादी माँ धन्यवाद। ये देखकर अर्जुन केलोरा ने और जोर नहीं दिया। वह जानता था कि यह सद्भावना का संकेत था। 90 के दशक के हेयर स्टाइल जो किसी तरह लोकप्रिय हो गए। ब्रेनबेरीज। अच्छा देर हो रही है, तुम जल्दी से वापस आ गए और सारा दिन व्यस्त रहे। जल्दी वापस जाकर आराम करो। अगर कुछ हो तो दादी माँ को आकर बता देना। चौथे एल्डर ने अर्जुन केलोरा को लू परिवार मंदिर से दूर ले जाकर बोला। हाँ दादी माँ। अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया और घर की ओर चल दिया। वह अभी भी लू परिवार के पूर्वज के विषय पर विचार कर रहा था और जानना चाहता था कि उसने उसमें रुचि क्यों ली थी। वैसे भी अभी के लिए ये लू परिवार का पूर्वज मेरे प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता है, अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और जल्दी से घर की ओर चल दिया। आखिरकार इस बारे में चिंता करना अपने लिए मुसीबत को आमंत्रित करना था। यदि कोई आधारभूत स्तर का साधक वास्तव में उसके प्रति बुरी मंशा रखता है तो उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। वह आज रात लू परिवार के पूर्वज पर भाग्य का राक्षसी अभिशाप नहीं डाल सकता था। क्या वह ऐसा कर सकता था? जब अर्जुन केलोरा घर लौटा तो उसने तुरंत पत्नियों के एक समूह को आंगन में उसका इंतजार करते देखा। पति जी कैसा रहा? लू मियाओयुन और अन्य पत्नियां उसके पास आईं, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। अब सब कुछ तय हो गया है, अर्जुन केलोरा ने अपना हाथ हिलाया और लू मियाओयुन को परिणाम के बारे में बताया। यह मामला शुरू से ही हमारी गलती नहीं थी, और तो और मेरे पति अब एक उच्च स्तरीय तावीज गुरु हैं। अगर परिवार नियमों के अनुसार कोई सजा भी देता है तो भी वे मेरे पति की हैसियत पर विचार करेंगे। लू मियाओयुन ने अर्जुन केलोरा से हाथ मिलाते हुए कहा। आपने बहुत मेहनत की है पति।
हमने तो मेरे पति को उच्च स्तरीय तावीज मास्टर बनने पर बधाई भी नहीं दी है। हाँ, बधाई हो पति, उच्च स्तरीय तावीज मास्टर बनने पर। बधाई हो पति। पतिदेव अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बधाई। अन्य पत्नियों ने भी एक के बाद एक उन्हें बधाई दी। ठीक है, चलो आज रात अच्छे से जश्न मनाते हैं, अर्जुन केलोरा ने हाथ हिलाते हुए कहा। आखिरकार एक उच्च स्तरीय तावीज मास्टर बनना वाकई जश्न मनाने लायक बात थी। अर्जुन केलोरा की बातें सुनकर पत्नियां थोड़ा शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। किंगजू घाटी के एकांत कोने में आध्यात्मिक ऊर्जा और फूलों की खुशबू से भरे एक आंगन में लू परिवार के पूर्वज एक आराम कुर्सी पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और लू युवानडिंग से लू परिवार की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सुन रहे थे। लू परिवार के कई बुजुर्ग पास ही इंतजार कर रहे थे। जहां तक चेन परिवार की बात है, अब जवाबी हमला करने का समय आ गया है, वरना वे सब सोचेंगे कि मैं अब अपने आखिरी पड़ाव पर हूं। अपना दबदबा कायम करना जरूरी है और इससे हमें बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, लू परिवार के पूर्वज ने शांति से कहा। हाँ पूर्वज, लू युवानडिंग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। वैसे मुझे इस अर्जुन केलोरा के बारे में और बताओ, लू परिवार के पूर्वज ने अचानक पूछा, मानो उन्हें अभी कुछ याद आ गया हो। हर कोई कुछ हद तक आश्चर्यचकित था कि पूर्वज अर्जुन केलोरा की स्थिति के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तुरंत ही लू युवानडिंग ने अर्जुन केलोरा की स्थिति समझाई और चौथे एल्डर ने भी इसमें सहयोग दिया। ऐसा लगता है कि यह युवक बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है, लू परिवार के पूर्वज ने अपनी आंखें खोलते हुए और इत्मीनान से बोलते हुए कहा। आज वह शोरगुल सुनकर अचानक लू परिवार के मंदिर में आ गया था, लेकिन जब उसने अर्जुन केलोरा को देखा तो उसे पता चला कि वह उसे देख नहीं पा रहा है। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कुछ और बार उस पर नजर डाली। वह जानता था कि उस युवक के साथ कोई गुप्त धन छिपा हुआ है। इस समय लू युवानडिंग और चौथे एल्डर के शब्दों से वह लगभग निश्चित हो गया था कि अर्जुन केलोरा बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति, ये शब्द सुनकर सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लू परिवार के पूर्वज अर्जुन केलोरा की इस तरह से प्रशंसा करेंगे। भाग्य और किस्मत की अवधारणा रहस्यमय थी, लेकिन यह निर्विवाद रूप से साधना जगत में अस्तित्व में थी। कुछ लोगों को अपने जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य लोगों को लगातार भाग्य का साथ मिला। जिन लोगों को ऐसा असाधारण भाग्य प्राप्त हुआ उन्हें प्रायः महान भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता था। इस तरह के व्यक्तियों के लिए भले ही उनकी योग्यता असाधारण न हो, फिर भी वे अपने असाधारण भाग्य और सौभाग्यपूर्ण अनुभवों के सहारे प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। खेती की दुनिया में जो कोई भी अपना नाम बना लेता है उसे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति माना जा सकता है। अगर यह युवक सचमुच बहुत भाग्यशाली है तो निस्संदेह भविष्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेगा। अगर वह हमारे लू परिवार में पूरी तरह से घुल मिल जाए तो वह हमारे परिवार को भी अपनी ताकत दे सकता है, लू परिवार के पूर्वज ने धीरे से कहा। फिर उसने आह भरते हुए कहा, हालांकि आप सभी को अपने समय का सदुपयोग करना होगा। मैं ज्यादा देर तक आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अभी तक नींव स्थापना के चरण तक नहीं पहुंचे हैं तो बेहतर होगा कि आप किंगजू पर्वत छोड़कर अलग से अपना जीवन शुरू करें, वरना। पूर्वज, आप अभी भी अपने जीवन के चरम पर हैं। आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? हाँ पूर्वज, सभी ने जल्दी से अपनी बात रखी, लेकिन वे अपने दिलों में उदासी की भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वे लू परिवार के पूर्वज की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि उनकी चोटें ठीक हो गई थीं, लेकिन उनका जीवनकाल पहले ही सीमित हो चुका था। उस रात, आज आपने मुझसे पूछा कि अगर आप जाना चाहें तो यूनर क्या चुनेगा। लू मियाओयुन अर्जुन केलोरा की बाहों में सिमट गई, उसकी आंखें कोमलता से भर गईं और उसने धीरे से कहा, चूंकि यून एर आपसे विवाहित है, अगर आप वास्तव में लू परिवार को छोड़ना चाहते हैं तो यून एर स्वाभाविक रूप से आपके साथ जाएगी। मैं तो यूं ही पूछ रहा था, मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था, अर्जुन केलोरा ने धीरे से उत्तर दिया, ये जानते हुए कि दिन में उसकी पूछताछ ने उसे परेशान कर दिया था। अगर मैं चला गया तो मैं और कहां जाऊंगा? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लू मियाओयुन सिर्फ उसके कहने पर लू परिवार को छोड़ने का दृढ़ निर्णय ले लेगी।
यदि किसी को छोड़ने के लिए राजी करना इतना आसान होता तो लू परिवार की महिलाओं से विवाह करना निरर्थक होता और इससे केवल बाधा की एक और परत जुड़ जाती। आखिरकार लू परिवार जैसे परिवारों ने अपने सदस्यों में ये धारणा भर दी थी कि उन्हें परिवार से जुड़े हितों और जोखिमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी गहरी जड़ें जमाए बैठी धारणाओं को आसानी से बदला नहीं जा सकता था। ठीक है, लू मियाओयुन ने धीरे से कहा, फिर अचानक हाँफते हुए बोली, हम पतिदेव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको बाकी बहनों को ढूंढना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी आवाज रुक रुक कर और असंगत हो गई। क्या तुम लोगों ने सुना? लू मियाओयांग को सजा मिल गई है। क्या हो रहा है, मुझे और बताओ। यह उसके और अर्जुन केलोरा के बारे में है। मैंने सुना है कि अर्जुन केलोरा ने लू मियाओयांग को सीधे तौर पर पीटा और फिर लू मियाओयांग पैट्रिक हॉल में एक दृश्य पैदा करने के लिए गए जिसने अंततः पूर्वजों को उकसाया। वाह, पूर्वज भी आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन केलोरा इतना उग्र होगा। वह आमतौर पर इतना सौम्य और शांत रहता है। हाँ, मैंने सोचा था कि वह इसे जाने देगा। ईमानदार लोग भी गुस्सा हो सकते हैं और लू मियाओयांग के गुस्से को देखते हुए इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि लू मियाओयांग बहुत आगे निकल गया। अच्छी पिटाई, यह एक महान मुक्ति है। वैसे अर्जुन केलोरा को भी परिवार द्वारा सजा मिलनी चाहिए, है ना? उसे सजा कैसे मिली? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उस पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन का जुर्माना लगाया गया था। तस्क तस्क तस्क, ये सचमुच एक आपदा है। अगले दिन अर्जुन केलोरा और लू मियाओयांग के मामले ने किंगजू पर्वत के भीतर भी हलचल मचा दी और कई लू परिवार के शिष्यों ने इस पर चर्चा की। आखिरकार ये घटना कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ी बात हो चुकी थी और बहुत से लोग इस पर ध्यान दे रहे थे। अब जबकि परिवार का फैसला सुना दिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से ये चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसके बारे में गपशप करने का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान किंगजू घाटी के भीतर एक प्रांगण में, कुलपति, अपना ध्यान रखना। अर्जुन केलोरा ने लू युवानडिन को विदा किया और राहत की सांस ली। लू युवानडिन उसे सांत्वना देने आई थी। उसे चिंता थी कि कहीं वह कल के फैसले के कारण गलत महसूस न करे और नाराज न हो जाए। यद्यपि परिवार ने उस पर बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थर का जुर्माना लगाया था, चौथे बुजुर्ग ने उसकी ओर से उसका भुगतान कर दिया था। दूसरा कारण लाभों पर चर्चा करना था। लू युवानडिन को चौथे बुजुर्ग के माध्यम से अर्जुन केलोरा के उच्च श्रेणी के तावीज मास्टर बनने के बारे में पता चला था, और चूंकि चौथे प्राचीन ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए एक और मूल्यांकन करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए लू युवानडिन सीधे अर्जुन केलोरा के साथ नए लाभों पर चर्चा करने के लिए आए। प्रति माह मूल 10 स्पिरिट स्टोन को बढ़ाकर 30 कर दिया गया था। 20 कट्टे जैद चावल की मात्रा बढ़ाकर 50 कर दी गई और प्रत्येक तावीज कार्य के पूरा होने पर इनाम 10 आत्मा पत्थरों से बढ़ाकर 30 कर दिया गया था। यदि वह कोटा पार कर जाता तो भी लू परिवार मूल कीमत पर अतिरिक्त तावीज खरीद लेता। हालांकि अतिरिक्त तावीजों को आत्मा पत्थरों के बजाय पारिवारिक योगदान अंकों के साथ बदला जाएगा। परिवार के योगदान अंकों को आत्मा पत्थरों के लिए बदला जा सकता है। इनका उपयोग लू परिवार के खजाना मंडप में गोलियों, स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने के आदान प्रदान के लिए भी किया जा सकता था। कीमतें बाजार मूल्य से 2 से 3% सस्ती होंगी। ये परिवार के शिष्यों के लिए लाभदायक था। जहां तक लाभ की बात है, अर्जुन केलोरा की इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनकी खर्च करने की आदतें बदल गई थीं। इससे पहले उसने दुष्ट साधकों की एक लहर को मार डाला था और हजारों आत्मा पत्थर अर्जित किए थे। वह कुछ हजार स्पिरिट स्टोन अनायास ही खर्च कर देता था। अब प्रति माह कुछ दर्जन आत्मा पत्थरों का सामना करने के कारण उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार लू परिवार में आया था तो मेरे पास प्रति माह केवल 2 आत्मा पत्थर थे। मुझे प्रत्येक स्पिरिट स्टोन की सावधानी पूर्वक गणना करनी पड़ी और अब मैं दर्जनों स्पिरिट स्टोन का सामना कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा है। अर्जुन केलोरा ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। उसने उन दिनों को याद किया जब वह एक स्पिरिट स्टोन को सावधानीपूर्वक 2 भागों में विभाजित करता था। धन और संपत्ति क्षणभंगुर है, लेकिन स्थिर और क्रमिक प्रगति ही सच्चा मार्ग है। आखिर इतनी संपत्ति कहां से आए? अर्जुन केलोरा ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया और स्वयं को चेतावनी दी। 3 दिन तक किंगजू पर्वत पर रहने के बाद
अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नियों को अलविदा कहा, अपने स्टील पंख वाले बाज पर सवार होकर ज्यूलोग बाजार लौट आए। दरअसल वह कुछ समय के लिए घर पर ही रहना चाहता था, लेकिन वह उस स्पिरिट टेलिस्मैन दुकान के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जिस पर उसे ध्यान देने की जरूरत थी। 2 दिन बाद माल का पुनः निरीक्षण करने का समय आ जाएगा। हालांकि वह पहले ही चौथे एल्डर से बात कर चुका था। वह लू मियाओगे से कहना चाहता था कि वह दुकान की देखभाल में मदद करे, जबकि वह कुछ समय के लिए घर पर आराम करेगा। कारण सरल था, जब वह पहली बार ज्यूलोग मार्केट गए तो वह मना नहीं कर सके। इसके अलावा वह अपने शरीर पर लगे ताबीजों को बेचने के लिए बाजार जाना चाहता था और 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक के लिए सामग्री खरीदने के साथ साथ परी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा चुका था और वह आराम कर सकते थे। हर समय बाजार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कुछ समय के लिए किंजू पर्वत पर रहने और अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की योजना बनाई, क्योंकि अगले साल वह लू पिंगन और अन्य बच्चों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेज देगा। फिलहाल वह छुट्टी लेंगे, घर पर रहेंगे और अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएंगे। चौथे बुजुर्ग ने अर्जुन केलोरा के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। वह 2 महीने में लू मियाओगे को कार्यभार संभालने देंगे। अर्जुन केलोरा घर पर ही रहकर अपनी पत्नियों और बच्चों की देखभाल करते थे। भविष्य में यदि उसके पास समय हुआ तो वह लू मियाओगे के साथ मिलकर स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान का प्रबंधन कर सकता है। इस तरह उन दोनों के लिए समय आसान हो जाएगा। 2 दिन बाद एक स्टील पंख वाला बाज ज्यूलोग मार्केट के बाहर उतरा। अर्जुन केलोरा ने बाजार में प्रवेश किया और स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान की ओर चल पड़ा। आह, क्या ये वही है? ये सचमुच भाग्य है, कैसा संयोग है। तभी हलचल भरी सड़क पर बैंगनी पोशाक में एक खूबसूरत युवा लड़की ने अर्जुन केलोरा को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर मुस्कुरा दी। लड़की ने अर्जुन केलोरा का पीछा करते हुए टहलने का नाटक किया। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद लड़की ने अर्जुन केलोरा को एक स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान में प्रवेश करते देखा। उसने दुकान के ऊपर लगे साइन बोर्ड की ओर देखा, किंगजू लू फैमिली स्पिरिट टेलिस्मैन शॉप। फिर लड़की मुस्कुराई और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद लड़की मुस्कुराई और दुकान से बाहर चली गई। किंगजू लू परिवार आत्मा तावीज दुकान के मालिक। वह किंगजू लू परिवार का सदस्य है। एक संस्था स्थापित करने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते उसके पास इतने सारे तावीज कैसे हो सकते हैं? लड़की ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। इस व्यक्ति के पास अवश्य ही कोई बड़ा रहस्य, कोई महान अवसर होगा। अन्यथा एक फाउंडेशन स्थापित करने वाले परिवार के सदस्य के पास कभी भी इतने सारे तावीज नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैंने उसे प्राचीन मकबरे का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। लड़की ने मन ही मन सोचा, जब तक मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूँ, लव लॉकिंग गू अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेगा और मैं इसका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के पास ढेरों तावीज हैं और इसने मेरी नींव रखने वाली 2 आध्यात्मिक वस्तुएं भी छीन ली हैं। इसने कुल की 5 बुराइयों का धन भी प्राप्त कर लिया है। ऐसे रहस्यों और अवसरों के साथ वह मेरे लव लॉकिंग गू का पहला लक्ष्य बनने के योग्य है। जब तक लव लॉकिंग गू उसे काटता रहेगा, वह मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएगा। तब तक उसकी सारी संपत्ति और रहस्य मेरे हो जाएंगे। लड़की के दिल में एक अंधेरा रास्ता खुल गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मूलतः स्पष्ट और सुंदर चेहरे पर अब रहस्यमय और अप्रत्याशित आकर्षण की परत आ गई थी, जिससे दूसरों के लिए उसे समझ पाना कठिन हो गया था। इस समय अर्जुन केलोरा को इस बात का पता नहीं था कि उसे देखा जा रहा है। स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान पर लौटने और मैनेजर झांग शान से हाल की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद वह तीसरी मंजिल पर चले गए। उन्होंने भंडारण कक्ष और तावीज कक्ष की जांच की। उसने अपने द्वारा बनाई गई कठपुतलियों और खींचे गए दूसरे स्तर के तावीज आरेखों को देखा, ये देखने के लिए कि क्या उसने कोई निशान छोड़ा है। आखिरकार वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटने वाला था। वह दुकान का प्रबंधन लू मियाओगे को सौंप देंगे। यद्यपि वह आमतौर पर ध्यान देता था, फिर भी पकड़े जाने से बचने के लिए उसे हर चीज की पुष्टि करनी पड़ती थी। जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, अर्जुन केलोरा ने राहत महसूस की। फिर उन्होंने ताबीज बनाने के उपकरण निकाले और ताबीज के चित्र बनाने शुरू कर दिए। 1 महीने बाद
आत्मा तावीज की दुकान में अर्जुन केलोरा तावीज चित्र बना रहा था। तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट टोन बज उठा। बधाई हो, वंशजों की संख्या 50 तक पहुंच गई है और आपको एक निर्दिष्ट लॉटरी इनाम प्राप्त हुआ है। 50 बच्चों के लिए इनाम निर्धारित समय पर आ गया था। अर्जुन केलोरा ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। एक निर्दिष्ट लॉटरी, लेकिन इस निर्धारित लॉटरी को देखकर अर्जुन केलोरा थोड़ा हैरान हो गया। उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ। हालांकि अगले ही पल उसे समझ आ गया कि इस लॉटरी का क्या मतलब है। लॉटरी डिस्क में 7 क्षेत्र हैं: कौशल, तकनीक, पालतू जानवर, गोलियां, आध्यात्मिक खजाने और अन्य। अतीत में लॉटरी यादृच्छिक होती थी और पुरस्कार किसी एक क्षेत्र से यादृच्छिक रूप से प्राप्त किए जाते थे, जबकि इस निर्दिष्ट लॉटरी ने उन्हें ड्रॉ के लिए एक क्षेत्र निर्दिष्ट करने की अनुमति दी। एक निर्दिष्ट लॉटरी के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र। अर्जुन केलोरा ने भौहें उठाईं। उसने मन ही मन सोचा, सिस्टम, मैं चित्र बनाना चाहता हूं। तुरंत ही परिचित लॉटरी प्लेट प्रकट हो गई। क्या मुझे कोई तकनीक या जादुई खजाना बनाना चाहिए? अपने सामने लॉटरी प्लेट को देखकर अर्जुन केलोरा ने एक पल के लिए सोचा। इतनी बार ड्रॉ करने के बाद वह पहले ही सभी 7 क्षेत्रों से ड्रॉ निकाल चुका था। वह जानता था कि यदि वह एक को निर्दिष्ट भी कर सके तो भी यादृच्छिकता बहुत अधिक होगी। वर्तमान में यदि उसे चुनना होता तो वह अपेक्षाकृत तकनीकों और जादुई खजानों की ओर झुका होता। तकनीकें ही वह चीज थी जिनका वर्तमान में उनके पास अभाव था, एक मुख्य साधना तकनीक। आखिरकार मूल स्थान पर लौटने की यह घटिया तकनीक तो उन्होंने कई वर्षों से त्याग दी थी। वह हमेशा से क्यूई शोधन साधना तकनीक चाहते थे, लेकिन इन लॉटरी में प्रत्येक आइटम में अनिश्चितता का स्तर बहुत अधिक था। यहां तक कि यदि वह कोई तकनीक निर्दिष्ट करता है तो प्रणाली उसे अमर मुद्रा जैसी कोई पूरक तकनीक भी दे सकती है, या फिर यह उसे 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक की तरह एक शरीर टेम्परिंग तकनीक दे सकता है, या शायद अन्य तकनीकें। यदि ऐसा होता तो उसे नुकसान होता। तुलनात्मक रूप से कहें तो जादुई खजाने अधिक स्थिर थे। आखिरकार जादुई खजाने संभवतः 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक की खेती के लिए उपयोगी होंगे। जादुई खजाने स्थिर हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीड है। अगर मुझे कोई और जादुई खजाना मिल जाए तो भी कोई खास लाभ नहीं होगा। इसके अलावा हर जादुई खजाना शरीर में संघनित नहीं किया जा सकता। अर्जुन केलोरा ने जोखिम लेने और एक तकनीक बनाने का निर्णय लेने से पहले एक क्षण सोचा। वह मूल स्थान पर लौटने की इस घटिया तकनीक से सचमुच थक चुका था। पूरा दिन केवल कड़वी खेती पर निर्भर होकर धीमी प्रगति के साथ व्यतीत किया जा सकता था। वह 100 खजाना शोधन शरीर तप तकनीक जैसी साधना तकनीक की प्रतीक्षा कर रहा था जो शॉर्टकट ले सके। सिस्टम, एक साधना तकनीक बनाओ, अर्जुन केलोरा ने तुरंत कहा। एक क्षण में उसके सामने रूलेट पहिया बदल गया। यह अब 7 क्षेत्रों में तेजी से घूमने वाला सुनहरा प्रकाश नहीं था। इसके बजाय खेती की तकनीक की सुनहरी रोशनी रूलेट व्हील पर फूट रही थी। साधना तकनीकों के विभिन्न दिव्य पैटर्न शीघ्रता से सामने आ गए। अर्जुन केलोरा ने एक के बाद एक साधना तकनीक देखी। स्वर्गीय तारा तकनीक, सच्चे संत की पवित्र तकनीक, आरोहण सूत्र, महान पोषण स्वर्ग दानव सूत्र, मैला पानी से लड़ने की गोलियों की तकनीक की 36 शैलियां। वाह, इसमें सभी प्रकार की साधना तकनीकें हैं। अगर मुझे कोई राक्षसी साधना तकनीक मिल जाए तो क्या मुझे उसका अभ्यास करना चाहिए या नहीं? अर्जुन केलोरा की नजरें उसके सामने तेजी से बदलते पैटर्न पर टिकी थी और वह मन ही मन सोच रहा था। अंततः रूलेट पहिया रुक गया। कवर पर 7 तलवारों के पैटर्न वाली एक जेड पुस्तक उसके सामने प्रकट हुई, साथ ही एक सिस्टम प्रॉम्प्ट टोन भी था। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने 7 स्टॉर्स ग्रेट फ्रीडम स्वॉर्ड टेक्निक हासिल कर ली है। इनाम सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है, होस्ट इसे किसी भी समय देख सकता है। 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक। सिस्टम ने अंततः एक बार सही काम कर दिया है। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने रखे इनाम के पैटर्न को देखा और उसका दिल तुरंत उत्साह से भर गया। 2 शब्दों तलवार तकनीक के माध्यम से अर्जुन केलोरा को पता था कि यह एक क्यूई शोधन साधना तकनीक थी जिसे वह चाहता था। क्योंकि क्यूई शोधन साधना तकनीकें केवल एक सामान्य शब्द थीं और उनके कई प्रकार थे। मूल स्थान पर वापसी तकनीक की तरह एक तटस्थ और संतुलित बुनियादी साधना तकनीक, या लकड़ी तत्व खेती तकनीक जो जीवन के पोषण के लिए अच्छी थी।
या लकड़ी की आग से खेती करने की तकनीक जो कीमिया और कलाकृतियों के शोधन के लिए अच्छी थी, या यहाँ तक कि विष साधना तकनीकें और राक्षसी साधना तकनीकें जो सभी क्यूई शोधन साधना तकनीकों का हिस्सा थी। और इस साधना तकनीक में तलवार तकनीक शब्द था। अर्जुन केलोरा जानता था कि यह तलवार आधारित साधना तकनीक थी। अर्जुन केलोरा की समझ के अनुसार तलवार आधारित साधना तकनीकें आमतौर पर हत्या और लड़ाई की ओर झुकी हुई थीं। अर्जुन केलोरा को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने तुरंत सिस्टम स्पेस की ओर देखा। उन्होंने खेती की तकनीक के बारे में जो विशिष्ट जानकारी प्राप्त की थी उसे देखा। साधना तकनीक 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक। रैंक वास्तविक स्तर। वर्णन 7 सितारों तलवार संप्रदाय की अंतिम तकनीक। 7 सितारों के सार को अवशोषित करना। 7 सितारों की तलवार ऊर्जा को संघनित करना। 7 सितारों के हृदय दीपक को ढालना और 7 सितारों की तलवार सरणी का निर्माण करना। एक वास्तविक स्तर की साधना तकनीक, ये बहुत बढ़िया है। अर्जुन केलोरा ने 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक के बारे में जानकारी देखी और उसका दिल उत्साह से भर गया। यद्यपि विवरण संक्षिप्त था और उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक वास्तविक स्तर की साधना तकनीक अर्जुन केलोरा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार 100 खजाना शोधन शरीर तप तकनीक के साथ अर्जुन केलोरा को वास्तविक स्तर की साधना तकनीकों की एक निश्चित समझ थी। साधना तकनीक का रहस्यमय और राजसी वातावरण अद्वितीय था। चाहे जो भी हो, यह उनकी वर्तमान घटिया रिटर्न टू ओरिजिन तकनीक से कहीं बेहतर था, और उसे फाउंडेशन स्थापना चरण के लिए बाद की साधना तकनीकों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि उनकी वर्तमान मूल पर वापसी तकनीक, जिसे केवल क्यूई शोधन के शिखर तक ही विकसित किया जा सकता था और फिर रोक दिया जा सकता था। सिस्टम संचारित। अर्जुन केलोरा ने दोबारा नहीं सोचा और उसकी आत्मा जागृत हो गई तथा उसने 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का उपयोग किया। तुरंत 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक की साधना विधियों और संबंधित सामग्री के बारे में सब कुछ अर्जुन केलोरा के दिमाग में अचानक ज्ञानोदय की तरह डाला गया था। अर्जुन केलोरा चुपचाप बैठे रहे और अपने हृदय और आत्मा को इस गहन तलवार शास्त्र में डुबोते रहे। एक लंबे समय के बाद, आह क्या शानदार 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह एक वास्तविक स्तर की तकनीक है। ये वास्तव में इस प्रणाली की एक उत्कृष्ट कृति है। अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली, जिससे उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। थोड़े ही समय में सिस्टम की विरासत के माध्यम से उसने पहले से ही 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का सार समझ लिया था। उन्होंने खेती की विधियों, संबंधित विषय वस्तु और सभी प्रमुख बिंदुओं को समझा। इस 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक में 5 चरण हैं। इसके अनुरूप क्यूई शोधन, आधार स्थापना, कोर गठन, नवजात आत्मा और दिव्य परिवर्तन 5 क्षेत्र। दूसरे शब्दों में, ये तकनीक उसे दिव्य परिवर्तन के क्षेत्र में ले जाने के लिए पर्याप्त है। ये तकनीक 100 ट्रेजर रिफाइनमेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक के समान है। इसमें न केवल साधना पद्धतियां हैं, बल्कि तदनुरूप आध्यात्मिक तकनीकें और विशेष विशेषताएं भी हैं। उदाहरण के लिए क्यूई शोधन चरण में 3 संगत आध्यात्मिक तकनीकें हैं: 7 सितारा तलवार प्रकाश, 7 सितारा तलवार ढाल और 7 सितारा तलवार पलायन। आक्रमण करना, बचाव करना और बच निकलना सभी शामिल थे। इसके अलावा 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक की 7 सितारे तलवार क्यूई में गोली विषाक्त पदार्थों को हटाने की विशेषता भी है। अधिकांश किसान अपनी खेती में सहायता के लिए गोलियां लेते हैं। हालांकि इन गोलियों की विषाक्तता अलग अलग स्तर की होगी। शरीर को होने वाले नुकसान का तो जिक्र ही नहीं। येलो ड्रैगन पिल की तरह यदि इसे अत्यधिक मात्रा में लिया जाए तो इससे गोली प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिससे गोलियां अप्रभावी या न्यूनतम प्रभावी हो जाएंगी। यही कारण है कि अर्जुन केलोरा के पास अपनी साधना में सहायता के लिए गोलियां खरीदने के लिए आत्मा पत्थर तो थे, लेकिन वह उन्हें अत्यधिक मात्रा में नहीं लेता था। ऐसा गोली के विषाक्त पदार्थों के कारण होता है। लेकिन अब 7 स्टॉर्स ग्रेट फ्रीडम स्वॉर्ड तकनीक के साथ वह विषाक्त पदार्थों की चिंता किए बिना गोलियां ले सकता है। हालांकि गोली के विषाक्त पदार्थों को निकालना इतना आसान नहीं है। विषाक्त पदार्थों को परिष्कृत करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, और विषाक्त पदार्थों को परिष्कृत करते समय भौतिक शरीर को तलवार क्यूई की पीड़ा सहन करनी चाहिए। लेकिन ये कष्ट विषाक्त पदार्थों की चिंता किए बिना गोलियां लेने के लाभों की तुलना में कुछ भी नहीं है।
अर्जुन केलोरा की आंखें चमक उठी। यदि वह विषाक्त पदार्थों की चिंता किए बिना गोलियां ले सके तो उसकी साधना की गति तेजी से बढ़ जाएगी। मूलतः उन्होंने सोचा था कि क्यूई शोधन के 8वें चरण को पार करने में 6 या 7 साल लगेंगे, लेकिन अब वह विषाक्त पदार्थों की चिंता किए बिना गोलियां ले सकता था, जिससे उसकी साधना का समय बहुत कम हो गया। इसके अलावा 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक के प्रत्येक चरण में संबंधित जादुई तकनीक और विशेष विशेषताएं हैं। दूसरे चरण में 7 स्टॉर्स हॉट लैंप है। तीसरे चरण में 7 सितारे तारकीय तलवार और 7 सितारे तलवार सरणी है। यह अत्यंत शक्तिशाली है। अर्जुन केलोरा को और भी अधिक प्रसन्नता इस बात से हुई कि इस 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक को कई तकनीकों में विभाजित किया जा सकता है। इससे सनशाइन स्वॉर्ड तकनीक, मूनलाइट स्वॉर्ड तकनीक, गोल्डन ब्रिलियंस स्वॉर्ड तकनीक, स्टार ऑफ ईयर्सवुड ब्रिलियंस स्वॉर्ड तकनीक, स्टार ऑफ चेन वाटर ब्रिलियंस स्वॉर्ड तकनीक, मास फायर ब्रिलियंस स्वॉर्ड तकनीक, वीनस अर्थ ब्रिलियंस स्वॉर्ड तकनीक, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड चैप्टर ऑफ द सन एंड मून विथ और 5 ल्यूमिनरी स्टॉर्स लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड कैनन में विभाजित किया जा सकता है। कारण सरल है, वास्तविक स्तर की तकनीकें बहुत कठिन है। इन्हें न केवल विकसित करना कठिन है बल्कि समझना भी कठिन है। केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही इस 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए 7 सितारा तलवार संप्रदाय ने इसे कई तकनीकों में विभाजित किया ताकि शिष्यों के लिए साधना आसान हो सके। शिष्यों को उनकी आत्मा मूल विशेषताओं और तकनीक विशेषताओं के अनुसार चयन करने की अनुमति देना। वास्तविक स्तर की साधना पद्धति को समझना बहुत कठिन है और इसे साधना अत्यंत कठिन है। अगर मेरे पास सिस्टम की विरासत नहीं होती तो मैं इसे सीधे तौर पर समझ नहीं पाता। अगर मुझे इसे समझने और विकसित करने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता तो ये लगभग असंभव होता। भविष्य में यदि बच्चे साधना करना शुरू कर दें तो भले ही मैं उन्हें ये साधना पद्धति सिखा दूं, फिर भी उन्हें इसे समझना और साधना करना बहुत कठिन लगेगा। हालांकि विभाजित गहन स्तर साधना विधियां जैसे सनशाइन तलवार तकनीक, चांदनी तलवार तकनीक और स्वर्णिम दीप्ति तलवार तकनीक समझने में अपेक्षाकृत आसान है। यदि बच्चों में असाधारण जन्मजात क्षमताएं हैं तो वे सूर्य और चंद्रमा द्वैत के जीवन और मृत्यु तलवार अध्याय से साधना शुरू कर सकते हैं। अर्जुन केलोरा ने राहत की सांस ली। ये 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का एक पहलू था जिससे अर्जुन केलोरा बेहद प्रसन्न थे। इससे न केवल उनकी अपनी साधना पद्धति की समस्या हल हो गई, बल्कि भविष्य में बच्चों की साधना पद्धति की समस्या भी हल हो गई। हालांकि बच्चों की परवरिश अभी भी काफी दूर थी, लेकिन कम से कम अब उन्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आत्मा तावीज की दुकान में अर्जुन केलोरा अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसका चेहरा गंभीर और कठोर था। उनके डेंटियन के अंदर आध्यात्मिक झील मंथन कर रही थी और लुढ़क रही थी, जो धीरे धीरे उनकी शिरोबिंदुओं और अंगों से होकर बह रही थी। झील में मूलतः शुद्ध श्वेत आध्यात्मिक ऊर्जा ने धीरे धीरे कुछ रंग ग्रहण कर लिए। इसके अलावा झील की सतह पर 7 छोटी तलवारों की आकृतियां दिखाई दी और गायब हो गईं। फुश! अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली और एक गंदी सांस छोड़ी। मूल स्थान पर वापसी तकनीक भले ही बेकार हो, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार नहीं है। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तटस्थ है और इसमें कोई विशेषता नहीं है जिससे इसे अन्य तकनीकों में परिवर्तित करना आसान है। यदि मैं किसी अन्य तकनीक का अभ्यास करूं, तो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक में परिवर्तित करना कठिन होगा और इससे मेरी साधना में भी गिरावट आ सकती है। अर्जुन केलोरा ने अपने डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा और मन ही मन सोचा। उन्होंने अभी अभी अपनी साधना को 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। उसे मूल स्थान पर वापसी तकनीक की आध्यात्मिक ऊर्जा को 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक की आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने पाया कि यह प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सुचारू थी। यद्यपि कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को 7 सितारों की आध्यात्मिक ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तित होने में लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। ये 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक वास्तव में एक वास्तविक स्तर की तकनीक है और यह जो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करती है वह न केवल मेरी मूल आध्यात्मिक ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक मोटी है, बल्कि अधिक दबंग और प्रभुत्वशाली भी है। एक बार जब मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से 7 सितारों की आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी,
तो मैं QE शोधन के 8वें चरण या यहाँ तक कि 9वें चरण के साधकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाऊंगा। ठोस नींव से उनका यही तात्पर्य है, और जब मैं नींव स्थापना चरण तक पहुंच जाऊंगा तो मैं अजय हो जाऊंगा। अर्जुन केलोरा ने झील में आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा, वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। वह शुरू में अपनी नींव को मजबूत करने और भविष्य में प्रगति को आसान बनाने के लिए एक अच्छी तकनीक चाहते थे। अब जब उसने ये वास्तविक स्तर की तकनीक प्राप्त कर ली है, तो उसकी नींव अडिग होगी। QE रिफाइनिंग का 7वां चरण QE रिफाइनिंग के 9वें चरण के बराबर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में उच्चतर चरणों को चुनौती देने में सक्षम हो जाऊंगा? नहीं, मैंने कई ऐसे शत्रुओं का सामना किया है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, और यह केवल साधना स्तर का ही नहीं बल्कि रणनीति का भी मामला है। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि यह स्थिति उस तकनीक के लिए उपयुक्त नहीं है जो मारने और लड़ने की ओर झुकी हुई है। एक ओर वह हमेशा दयालु था और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता था। दूसरी ओर वह आमतौर पर लड़ने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहता था, न कि अपने स्वयं के साधना स्तर पर। इस स्थिति में जीवन को पोषित करने या पलायन पर केंद्रित तकनीक का विकास करना उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा। हालांकि चूंकि उन्होंने पहले ही तकनीक प्राप्त कर ली थी और साधना शुरू कर दी थी, इसलिए अर्जुन केलोरा ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा अर्जुन केलोरा को लगा कि जीवन को बेहतर बनाने या पलायन पर केंद्रित तकनीकें उसके लिए आवश्यक रूप से उपयुक्त नहीं थीं। जैसे जैसे वह अपनी साधना यात्रा पर आगे बढ़ता गया, संघर्ष और लड़ाइयां अपरिहार्य होती गईं। वर्तमान में QE शोधन चरण में वह अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए सिस्टम के पुरस्कारों पर भरोसा कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, ताबीज, कठपुतलियों और खजानों जैसी बाहरी वस्तुओं से मिलने वाली मदद कम होती गई। वह अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकेगा, जैसा कि वह अब करता है। उस समय उसकी अपनी साधना महत्वपूर्ण हो जाएगी। बाहर देखने पर पता चला कि आसमान काला हो गया था। अर्जुन केलोरा खड़ा हुआ और स्पिरिट टेलिस्मैन शॉप से बाहर निकलकर घर की ओर चल पड़ा। और इस क्षण लू फैमिली स्पिरिट टेलिस्मैन दुकान के सामने शराब की दुकान के ऊपर बैंगनी पोशाक पहने एक खूबसूरत युवती खिड़की के पास बैठी थी। उसका चेहरा फूल की तरह सुंदर था। उसकी सफेद और कोमल बांह उसके गाल को सहारा दे रही थी। वह उबे हुए भाव से खिड़की से बाहर देख रही थी। जब लड़की ने अर्जुन केलोरा को स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान से बाहर आते देखा, तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। लव लॉकिंग गू को जल्दी ठीक करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, मुझे निराश मत करो। लड़की ने अर्जुन केलोरा की आकृति को देखा और मन ही मन बुदबुदाए। फिर उसने अपनी हथेली उठाई, और तब लड़की की छोटी सफेद हथेली खुली और उसमें से लगभग 1 इंच लंबा रक्तलाल क्रिस्टल जैसा गू कीट निकला। छोटे दोस्त, जल्द ही तुम्हारी बारी है, लड़की ने लव लॉकिंग गू से कहा। गू कीट ने लड़की की बातें समझ ली और अपने छोटे एंटीना को हिलाया। ये देखकर लड़की भी मुस्कुराई और उसकी हथेली पकड़कर सराय से बाहर चली गई। अपने अवलोकन के माध्यम से वह पहले से ही अर्जुन केलोरा की दैनिक दिनचर्या का पता लगा चुकी थी। यह मूलतः स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान और उसके निवास के बीच एक सीधी रेखा थी, और उसने उस क्षेत्र पर भी नजर रख ली थी। वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा जिस सड़क से घर जाएगा वह आमतौर पर सुनसान रहती है। ये कार्रवाई करने के लिए एक अच्छी जगह थी, एक अच्छा अवसर था। शहर में कार्रवाई करना जोखिम भरा होगा, लेकिन साथ ही शहर के लोग कम सतर्क होंगे, जिससे सफल होना आसान हो जाएगा। यदि वह शहर के बाहर कार्रवाई करने का निर्णय लेती, तो वह अर्जुन केलोरा के तावीज खजाने, तावीजों के ढेरों से बमबारी करने के उसके व्यवहार के बारे में सोचती। इससे उसे उस समय की याद आ गई जब अर्जुन केलोरा के तावीज खजाने ने उसे लगभग मार ही डाला था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए अर्जुन केलोरा लव लॉकिंग गू से प्रभावित होगा और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाएगा, जिससे उसका दिल सहज महसूस करेगा। अपने पूर्व शत्रु को अपने साथ गहरा प्यार दिलाने से बेहतर बदला क्या हो सकता है। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने अर्जुन केलोरा की पीठ की ओर देखा और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने अर्जुन केलोरा को गली में प्रवेश करते देखा और आसपास कोई नहीं था, तो लड़की ने तुरंत आवाज लगाई, दाओवादी लू, कृपया प्रतीक्षा करें। हम। अर्जुन केलोरा ने किसी को उसे पुकारते हुए सुना और उसके कदम रुक गए।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बैंगनी रंग के कपड़े पहने लड़की उसे हाथ हिलाते हुए तेजी से उसकी ओर आ रही थी। आह, क्या आपने मुझे फोन किया था, मिस? अर्जुन केलोरा ने बैंगनी कपड़े पहने लड़की को देखा, कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ये सही है, मैंने सुना है कि ताओवादी लू एक तावीज मास्टर है, इसलिए मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। बैंगनी कपड़े पहने लड़की मुस्कुराए और अर्जुन केलोरा की ओर तेजी से चलते हुए बोली। यह क्या है? अर्जुन केलोरा ने यह सुना और कुछ आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि यह कोई रहस्य नहीं था कि वह एक तावीज मास्टर था, लेकिन वह इस लड़की को नहीं जानता था। एक अजनबी द्वारा अचानक मदद मांगने से वह हैरान रह गया। अभी अभी बैंगनी कपड़े पहने लड़की बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों में एक बैंगनी भयानक चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें चमक रही थीं, अर्जुन केलोरा की आत्मा को मोहित कर रही थीं, जिससे उसे एक पल के लिए चक्कर आ गया। हालांकि जैसे ही अर्जुन केलोरा समाधि में जाने वाला था, उसकी छाती पर लगे कोल्ड जेड स्पिरिट पेंडेंट से एक स्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित हुई। इससे उसे शीघ्र ही होश आ गया। अच्छा नहीं है। अर्जुन केलोरा को होश आया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने खड़ी बैंगनी पोशाक वाली लड़की संदिग्ध थी। दूसरे पक्ष ने उस पर किसी प्रकार का जादू कर दिया था। वह अपने कानूनी वस्त्र और कोल्ड जेड पेंडेंट के सुरक्षात्मक आकर्षण को सक्रिय करने वाला था। हालांकि उसी समय उसे अपनी गर्दन में सुन्नता और चुभन भरा दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे काट लिया हो, जिससे उसकी आत्मा थोड़ी सी कांप उठी। लेकिन उस क्षण गड़गड़ाहट। अर्जुन केलोरा ने अपनी भौहों के बीच पीच ब्लॉसम गू से एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति का प्रस्फुटन महसूस किया। यह इच्छा एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थी, जो नदी की तरह उमड़ रही थी। यह एक राजसी जानवर की तरह था जिसे उकसाया गया और उसने अपनी महिमा प्रकट कर दी। इससे उसका धड़कता हुआ मन दब गया। अर्जुन केलोरा के माथे में छिपा हुआ गुलाबी आड़ू का फूल का निशान एक चमकदार गुलाबी रोशनी के साथ स्वतः ही उभर आया। हिस्स। जैसे ही पीच ब्लॉसम गू की इच्छा फूटी, एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज उठी। अर्जुन केलोरा ने तुरंत एक हल्की भनभनाहट की आवाज सुनी और देखा कि एक छोटा सा, पूरी तरह से रक्त लाल कीड़ा उसकी गर्दन से तेजी से उड़ रहा है। अर्जुन केलोरा ने यह देखा और तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस छोटे जीव को कसकर पकड़ लिया। जैसे एक बाज खरगोश को पकड़ता है, वैसे ही उसने उस छोटी सी चीज को सीधे अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने ताबीजों का एक ढेर निकाला और अपने सामने बैंगनी कपड़े पहने लड़की को देखा। हिस्स। बैंगनी स्कर्ट वाली लड़की इस पल कराह थी। उसने अविश्वास से अर्जुन केलोरा को देखा, जो कुछ हो रहा था उससे अनजान। लव लॉकिंग गू किसी तरह गलत हो गया था। उस क्षण उसने प्रेम अवरोधक गू से एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति निकलती हुई महसूस की, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। अर्जुन केलोरा को देखकर दोनों की आंखें मिल गईं। इस निगाह के नीचे बैंगनी कपड़े वाली लड़की का दिल धड़क उठा। उसके दिल में एक विशेष भावना उठती हुई महसूस हो रही है। उसे यह महसूस हुआ कि उसके सामने अर्जुन केलोरा आंखों के लिए बेहद सुखद था और वह अनजाने में उसके करीब जाना चाहती थी। क्या चल रहा है? ये भावना अभी उसके दिल में उठी ही थी कि बैंगनी कपड़े वाली लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे अपने बारे में बहुत स्पष्ट समझ थी। उसके सामने खड़ा अर्जुन केलोरा सुंदर और असाधारण था, लेकिन क्या वह दिखावे से प्रभावित होने वाली कोई व्यक्ति थी? वह किसी के प्रति सिर्फ उसके रूप के कारण भावनाएं कैसे विकसित कर सकती है? इसके अलावा वह कुछ समय से गुप्त रूप से अर्जुन केलोरा पर नजर रख रही थी, और ऐसी भावनाएं पहले कभी नहीं आई थीं। क्या लव लॉकिंग गू खराब हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि गू की जवाबी हमला कर रहा है? अर्जुन केलोरा के माथे पर गुलाबी आड़ू के फूल का निशान देखकर बैंगनी कपड़े वाली लड़की को संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन केलोरा के पास अवश्य ही कोई असाधारण खजाना होगा, या फिर एक गू की जो लव लॉकिंग गू से भी अधिक शक्तिशाली और दबंग है, जिससे उसका लव लॉकिंग गू विफल हो गया और जवाबी हमला शुरू हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। लव लॉकिंग गू पहले से ही एक स्वर्गीय आत्मा गू बनने के करीब है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो और ठीक न हुआ हो, उसे इस तरह का जवाबी हमला नहीं करना चाहिए। उसके पास ऐसा खजाना या स्वर्गीय आत्मा गू कैसे हो सकता है, जो लगभग विलुप्त हो चुका है?
जैसे ही यह अनुमान सामने आया, बैंगनी वस्त्र पहने लड़की का हृदय अविश्वास से भर गया, मानो तूफानी समुद्र हो। उसने अपने सामने अर्जुन केलोरा को देखा और अपने दिल में आत्मीयता की भावना बढ़ती हुई महसूस की। इस अंतरंगता ने उसे अभूतपूर्व भय का अनुभव कराया। लव लॉकिंग गू की मेजबान के रूप में वह लव लॉकिंग गू के दबंग स्वभाव के बारे में बहुत स्पष्ट थी। एक बार जब किसी को लव लॉकिंग गू ने काट लिया तो वे अनियंत्रित रूप से उसके प्रति रोमांटिक भावनाएं विकसित कर लेते थे। ये रोमांटिक भावनाएं समय और संपर्क के साथ तीव्र होती जाएंगी। अंततः प्रेम अप्रतिरोध्य हो जाएगा और वे उसके लिए मरने को भी तैयार हो जाएंगे। अब चूंकि गू कीट ने जवाबी हमला कर दिया था, लव लॉकिंग गू का प्रभाव उलट गया था तथा मेजबान पर ही उसका प्रभाव पड़ा। तो अब से वह अपने सामने अर्जुन केलोरा के प्रति अनियंत्रित रूप से रोमांटिक भावनाओं को विकसित करेगी, धीरे धीरे गहराई से प्यार में पड़ जाएगी और यहाँ तक कि उसके लिए मरने को भी तैयार हो जाएगी। हाँ, इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाती, अर्जुन केलोरा ने पहले ही एक तावीज का इस्तेमाल कर लिया था और उस पर हमला करने के लिए किंग्यान तलवार चला रहा था। यद्यपि शहर में द्वंद्वयुद्ध निषिद्ध था, फिर भी जब बैंगनी वस्त्रधारी लड़की ने अर्जुन केलोरा पर हमला किया तो वह चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सका। नहीं, मुझे जल्दी से निकलना होगा और दूर जाना होगा। मुझे लव लॉकिंग गू के प्रभाव से बचना होगा। लड़की ने आने वाले हमले को देखा और दोबारा सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा बनाए, कई तावीज निकाले और उनका उपयोग अर्जुन केलोरा के हमले का सीधा मुकाबला करने के लिए किया। फिर एक धीमी सी गुनगुनाहट के साथ वह एक अवशिष्ट छाया में बदल गई और तेजी से भाग निकली। इस समय वह ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने बड़ी मुश्किल से प्राप्त लव लॉकिंग गू की भी परवाह नहीं की, जो अर्जुन केलोरा के हाथों में आ गई थी। वह बस जल्दी से निकलना चाहती थी, जबकि लव लॉकिंग गू का प्रभाव अभी तक उसके दिमाग पर नहीं पड़ा था। अर्जुन केलोरा के स्थान से दूर चले जाओ, अन्यथा जैसे जैसे समय बीतता गया वह उसके जितना करीब आती गई, उतनी ही तेजी से उसकी रोमांटिक भावनाएं फैलती गईं। तब तक भले ही अर्जुन केलोरा उसे मारना चाहे, वह फिर भी तैयार हो जाएगी। अर्जुन केलोरा ने बैंगनी वस्त्र पहने लड़की को एक अवशिष्ट छाया में बदलते और गायब होते देखा और उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उसने बेहतर सोचा। उसकी गति बहुत तेज थी और तावीजों का उपयोग किए बिना वह उसे पकड़ नहीं सकता था। इसके अलावा वे एक व्यस्त सड़क पर थे। लोग आते जाते रहते थे और वह बड़ी संख्या में तावीज नहीं निकाल सकता था। वह कौन है और उसने मुझ पर अचानक हमला क्यों किया? अर्जुन केलोरा ने उस स्थान की ओर देखा जहां बैंगनी वस्त्र पहने लड़की गायब हो गई थी। वह हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसने कब उसे नाराज किया था और उसने उस पर हमला क्यों किया था। क्या यह उन चोरी की वस्तुओं के कारण हो सकता है और कोई मुझे देख रहा था? अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि यह संभव नहीं है। यदि कोई उसे देख रहा होता तो वह शहर में उस पर इस तरह हमला नहीं करता। बाद में उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी चीज को देखा। यह 1 इंच से भी कम लंबा, पूरी तरह से रक्त लाल कीट था। यह क्या है? कीट, गू कीट। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में रक्त लाल गू कीट को देखा, जो थोड़ा कांप रहा था, और भौहें चढ़ा ली। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी मुझे जहर देने की कोशिश कर रही थी? उसने उस समय को याद किया जब उसे रक्त लाल गू कीट ने काट लिया था और उसका दिल दहल गया था। इसके तुरंत बाद उसके माथे पर पीच ब्लॉसम गू एक मजबूत इच्छाशक्ति के साथ फूट पड़ा, जिससे अशांति दब गई और अर्जुन केलोरा को एक अनुमान हुआ। पीच ब्लॉसम गू प्राप्त करने के बाद अर्जुन केलोरा ने गू कीटों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी पढ़ी थी। वह जानता था कि गू कीड़े राक्षसी जानवरों की तरह थे। उनका रक्त वंश दमन बहुत गंभीर था। उदाहरण के लिए 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड एक स्वर्गीय राक्षसी जानवर का साधारण राक्षसी जानवरों पर रक्त दमन प्रभाव था। साधारण राक्षसी जानवर जब 9 पाताल लोक के शिकारी कुत्तों का सामना करेंगे तो दबाव के कारण उनकी युद्ध शक्ति 1/3 कम हो जाएगी। गू कीट कोई अपवाद नहीं था। वास्तव में ये और भी अधिक गंभीर था। उसके पास पीच ब्लॉसम गू था, जो एक स्वर्गीय आत्मा गू था, जो उसे कई गू कीट प्रभावों से प्रतिरक्षित कर सकता था। यदि अन्य गू कीट उसे संक्रमित कर दें, तो ये पीच ब्लॉसम गू को उत्तेजित करने के बराबर होगा, जिससे उसका सहज प्रतिरोध सक्रिय हो जाएगा। इससे पहले पीच ब्लॉसम गू ने इस स्थिति को भांप लिया था। तभी उसकी भौं में पीच ब्लॉसम गू ने एक हल्की लहर प्रेषित की।
ये दर्शाता है कि उसे अभी अभी रोमांटिक भाग्य की लहर मिली है। रोमांटिक किस्मत, ये तो बहुत बढ़िया है, ये रोमांटिक लक कहाँ से आया? अर्जुन केलोरा ने उलझन महसूस करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह रोमांटिक किस्मत कैसे घटित हुई। रुको, क्या ये रोमांटिक लक उस बैंगनी कपड़े वाली लड़की से संबंधित हो सकता है? अर्जुन केलोरा को उस बैंगनी कपड़े वाली लड़की की याद आई जो पहले भाग गई थी। लेकिन मुझे उसके साथ रोमांटिक किस्मत कैसे मिली? पीच ब्लॉसम गू को रोमांटिक भाग्य प्राप्त हुआ है, जो दर्शाता है कि मेरा उसके साथ पीच ब्लॉसम जैसा रिश्ता है। लेकिन मैं तो अभी अभी उससे मिला हूं, ये कैसे हुआ? इस समय अर्जुन केलोरा पूरी तरह से चकित था। वह बैंगनी कपड़े वाली लड़की और इस रोमांटिक लक की स्थिति को समझ नहीं सका। रुको, मुझे याद है कि मैंने एक किताब में लव इंसेक्ट नामक एक गू इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था। ये प्रेम कीट एक प्रकार का माँ बच्चा गू है, जहां माँ गू बच्चे गू को किसी में प्रत्यारोपित कर सकती है, जिससे वह मालिक से प्यार करने लगता है और जीवन भर उसे छोड़ नहीं पाता है। क्या ये हो सकता है कि यह गू कीट वही प्रेम कीट है जिसके बारे में मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था? क्या बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने मुझे प्रेम कीट से संक्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन पीच ब्लॉसम गू के कारण मुझे उससे प्यार नहीं हुआ और इसके बजाय उसे मुझसे प्यार हो गया? अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में रक्त रंग के गू कीट को देखा। अनुमान लगाते समय उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि यह अनुमान दूर की कौड़ी था, लेकिन अर्जुन केलोरा केवल इस संभावना के बारे में ही सोच सकते थे। यह एक जबरदस्ती का स्पष्टीकरण था, लेकिन वह इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सका। अगर ऐसा है तो ये बहुत हास्यास्पद है। अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि अगर यह सच है तो पीच ब्लॉसम गू का रोमांटिक भाग्य बहुत ज्यादा दबंग था। यह ऐसा था जैसे किसी स्थिति में मजबूर किया जा रहा हो। उसने उस लड़की को पहले कभी देखा भी नहीं था, और फिर भी उसे रोमांटिक किस्मत प्राप्त हुई थी। लेकिन प्रेम कीट ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? लव इंसेक्ट एक प्रकार का माँ बच्चा गू है, जहां मेजबान के पास माँ गू होती है और लक्ष्य में बच्चे गू को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है। तभी लक्ष्य को मेजबान से प्यार हो जाएगा और वह उन्हें छोड़ नहीं पाएगा। इस गू कीट ने मुझे काटा और पीच ब्लॉसम गू की इच्छा के तहत ये तुरंत भागना चाहता था, जो कि लव कीट के वर्णन से मेल नहीं खाता है। या शायद ये लव कीट के समान एक गू कीट है। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में रक्त रंग के गू कीट को देखा। उसे लगा कि यह उस प्रेम कीट के वर्णन से बिल्कुल मेल नहीं खाता जिसके बारे में उसने पढ़ा था। जो भी हो, मैं इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी हूँ। अर्जुन केलोरा इस बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपनी गर्दन पर लगे घाव को छुआ। केवल एक छोटा सा घाव था जो लगभग ठीक हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यह रक्त रंग का गू कीट काफी भयानक था। ये सोचना कि उसने 100 खजाने के शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक की साधना की थी, जिससे उसका भौतिक शरीर जादुई हथियारों के बराबर हो गया। फिर भी ये रक्त रंग का गू कीट केवल एक ही काटने से उसकी सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब हो गया। हालांकि इस पीच ब्लॉसम गू को संभालना वाकई मुश्किल है। यह अच्छा है, लेकिन हर बार थोड़ा रहस्यमय होता है। और अगर चीजें गलत हो गईं, तो यह एक आपदा का कारण बन सकती है, जो पीच ब्लॉसम आपदा बन सकती है। अर्जुन केलोरा को इस अप्रत्याशित रोमांटिक भाग्य के बारे में थोड़ा निराशा महसूस हुई। हर बार जब रोमांटिक भाग्य आता था तो उसके साथ अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित होती थीं। विशेषकर पहली बार जब उसे सीधे कोर फॉर्मेशन बहन मिली। यदि उस समय उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की होती तो पीच ब्लॉसम आपदा आ जाती। लेकिन वह पीच ब्लॉसम गू को छोड़ना सहन नहीं कर सका। कम से कम पीच ब्लॉसम गू के फायदे इसके नुकसानों से ज्यादा हैं। यह न सिर्फ रोमांटिक किस्मत लाता है, बल्कि मुझे ज्यादातर गू कीड़ों के असर से भी बचाता है। अन्यथा इस तरह की स्थितियां खतरनाक होंगी। सच में, अगर मैं किसी के प्रति मोहित हो जाऊं, तो यह एक आपदा होगी। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन बुदबुदाया। साधकों के तरीके सचमुच अप्रत्याशित हैं, जिससे लोगों के लिए उनसे सावधान रहना मुश्किल हो जाता है। मुझे भविष्य में और ज्यादा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। हालांकि शहर में निजी द्वंद्वयुद्ध पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई खतरा नहीं है। अर्जुन केलोरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। पिछली स्थिति के बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में बहुत लापरवाह हो गया था, जिसके कारण उसमें कुछ निष्क्रियता आ गई थी। लेकिन मुझे इस चीज को कैसे संभालना चाहिए?
अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में रक्त रंग के गू कीट को देखा। अचानक उसके मन में विचार आया कि इस गू कीट से कैसे निपटा जाए। मेरे अनुमान के अनुसार ये लव गू प्रकार का एक गू कीट होना चाहिए। पहले वाली बैंगनी वस्त्र वाली महिला को इस गू कीड़े ने काट लिया था, जिसके कारण उसके मन में मेरे लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित हो गईं और मुझे रोमांटिक किस्मत की लहर मिल गई। सामान्यतः कहा जाए तो यदि कोई गू कीट मर जाता है तो उसके प्रभाव भी गायब हो जाएंगे। तो इस गू कीट को मारा नहीं जा सकता, न केवल इसे मारा नहीं जा सकता बल्कि इसकी अच्छी तरह से देखभाल भी की जानी चाहिए, और तभी मुझे भविष्य में बदला लेने का अवसर मिलेगा। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में मुरझाए हुए रक्त लाल गू कीट को देखा और मन ही मन सोचा। उस बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए गू कीट का उपयोग करते हुए उस पर बेवजह हमला किया था। यदि उसके साथ पीच ब्लॉसम गू न होती तो वह उसके झांसे में आ जाता और उसका पालतू कुत्ता बन जाता। वह इतनी बड़ी नाराजगी को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? उसे बदला लेना ही होगा। यदि वह इस गू कीट को अभी मार दे और महिला पर इसके प्रभाव को समाप्त कर दे तो क्या यह उसे छोड़ देने के समान नहीं होगा? इसलिए उन्होंने इस गू कीट की अच्छी देखभाल करने का निर्णय लिया। जब तक उसके हाथ में ये गू कीट रहेगा, भविष्य में जब वह उससे दोबारा मिलेगा तो उसके पास नियंत्रण का एक अतिरिक्त साधन होगा। इसकी बात करें तो क्या मैं इस गू कीट को परिष्कृत कर सकता हूं और इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अर्जुन केलोरा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अचानक ये सोचा। अभी की स्थिति के आधार पर वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह गू कीट साधारण नहीं था। यह कोई सामान्य गू कीट नहीं था। यदि वह इसे परिष्कृत कर सके तो वह इसके प्रभावों का पता लगाने और अपने लिए इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। यह ऐसा काम नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। मैं बाद में गू कीट के दस्तावेजों पर नजर डालूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे इस कीट के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। आखिरकार गू कीड़े कोई हल्के में लिए जाने लायक चीज नहीं है। वे खूंखार होते हैं और उन्हें वश में करना मुश्किल होता है और उन्हें परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होता है। उस समय मैं पीच ब्लॉसम गू को परिष्कृत करने में सक्षम था क्योंकि इसे सिस्टम से निकाला गया था। ये गू कीट सरल नहीं है और अब चूंकि इसका एक स्वामी है, इसलिए यदि मैं इसे परिष्कृत और वश में करने का प्रयास करूंगा तो एक भी गलत कदम समस्याओं का कारण बन सकता है या यहां तक कि पलटवार भी हो सकता है। अर्जुन केलोरा ने तुरंत इस गू कीट को परिष्कृत करने के विचार को खारिज कर दिया। वह ये भी नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का गू कीट है या इसकी स्थिति क्या है। यदि वह जल्दबाजी में इसे सुधारने का प्रयास करेगा तो अप्रत्याशित दुर्घटनाएं घट सकती हैं। आखिरकार पीच ब्लॉसम गू को परिष्कृत करने से उन्हें ये पता चल गया था कि गू कीट को परिष्कृत करना बेहद कठिन था। उस समय यदि पीच ब्लॉसम गू को सिस्टम से नहीं निकाला गया होता और उसने सक्रिय रूप से उसके साथ सहयोग नहीं किया होता तो वह इसे परिष्कृत नहीं कर पाता। ये गू कीट, हालांकि पीच ब्लॉसम गू जितना असाधारण नहीं था, फिर भी स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। इसे परिष्कृत करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। तुरंत अर्जुन केलोरा ने अपने स्टोरेज बैग से एक जेड बॉक्स निकाला। उसने मुरझाए हुए रक्त लाल गू कीट को अंदर रख दिया और फिर गू कीट को भागने से रोकने के लिए ऊपर एक सील करने वाला ताबीज चिपका दिया। फिर उसे एक जादुई हथियारों की दुकान मिली। उन्होंने एक विशेष गू कीट कंटेनर खरीदने के लिए 30 स्पिरिट पत्थर खर्च किए और उसने एक स्पिरिट पेट बैग खरीदने के लिए 50 स्पिरिट पत्थर खर्च किए। भंडारण बैग में जीवित प्राणियों को नहीं रखा जा सकता। यहां तक कि गू कीट कंटेनर के साथ भी इस रक्त रंग वाले गू कीट को केवल स्पिरिट पेट बैग में ही रखा जा सकता है और भंडारण बैग में नहीं रखा जा सकता है। और उसके पास एकमात्र आत्मा वाला पालतू बैग था जो उसे ल्यू परिवार द्वारा स्टील पंख वाले ईगल को रखने के लिए दिया गया था। इसलिए उसने स्वयं एक खरीद लिया। भविष्य में इसका उपयोग 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड को रखने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के राक्षसी जानवरों और गू कीटों को एक साथ नहीं रखना सबसे अच्छा है, अन्यथा अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। अर्जुन केलोरा ने रक्त रंग वाले गू कीट और स्टील पंख वाले बाज को एक साथ रखने की हिम्मत नहीं की। ये सब खत्म करने के बाद अर्जुन केलोरा घर लौट आया। एक ही समय पर बैंगनी पोशाक पहने एक लड़की जल्दी से जीवलोक बाजार से निकल गई। क्या चल रहा है? उसके पास इतना दुर्लभ खजाना, इस स्तर का एक स्वर्गीय आत्मा गू कीट कैसे हो सकता है? इस समय मेन शियाओचान अभी भी जो कुछ हुआ था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।
यह एक सपने जैसा लगा। यदि लव लॉकिंग गू उसके हाथ में न होता और उसके दिल में दबी हुई भावनाएं न होती, तो वह सचमुच सोचती कि वह सपना देख रही है। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस लव लॉकिंग गू को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह खो गया है। न केवल लव लॉकिंग गू खो गई थी, बल्कि उस पर गू कीट द्वारा जवाबी हमला भी किया गया था और वह एक जाल में फंस गई थी। धिक्कार है, मुझे उसे मारना होगा और लव लॉकिंग गू को वापस लेना होगा। अन्यथा मैं चाहे कितनी भी दूर भाग जाऊं, लव लॉकिंग गू मुझे अभी भी प्रभावित करेगा। मेंग जियाओचान ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें घृणा से भर गईं। हालांकि जैसे ही उसने यह विचार किया, उसके दिल में अचानक दर्द का एहसास हुआ। अर्जुन केलोरा के सुंदर चेहरे की छवि उसके मन में उभरी, जिससे उसे आत्मीयता का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह ऐसा विचार नहीं कर सकती और वह उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। हे, ये लव लॉकिंग गू बहुत भयानक है, बहुत दबंग है। मेंग शियाओचान ने अपनी छाती को, जो दर्द कर रही थी, ढक लिया और कुछ गहरी सांसें ली। थोड़ी देर बाद उसने अपने मन और आत्मा को शांत करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। नहीं, मैं अब उसके बारे में नहीं सोच सकती, वरना लव लॉकिंग गू मुझ पर असर करता रहेगा और उसका असर और भी गहरा होता जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा और फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचना होगा। तभी मुझे लव लॉकिंग गू के प्रभाव से बचने और उसे सीमित करने का मौका मिलेगा। बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है और अगर मैं इससे कुछ हासिल कर सकता हूं, तो मेरे पास फाउंडेशन स्थापना में सफल होने की 70% संभावना होगी। मेंग जियाओचान ने अब और सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने भंडारण बैग से एक उड़ते हुए पत्ते जैसा जादुई हथियार निकाला, उसे प्रकाश की धारा में बदल दिया और जल्दी से वहां से चली गई। अर्जुन केलोरा हमेशा की तरह घर लौट आया। उसने बैंगनी कपड़े पहने लड़की के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह मामला उसके लिए बहुत रहस्यमय और उलझन भरा था। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अपनी पत्नियों और रखैलों के साथ बातचीत करने और रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद वह अपनी 3 पत्नियों के साथ सोने चला गया। अगले दिन अर्जुन केलोरा इन क्लाउड मंडप में आया। यह एक किताबों की दुकान थी जहां से वह अक्सर किताबें खरीदा करते थे। दुकान में मुख्य रूप से खेती के तरीके और तकनीकें बेची जाती थीं। साधना जगत के विषयों के अतिरिक्त इसमें विचित्र घटनाओं, भूगोल और मानवीय भावनाओं पर भी पुस्तकें हैं। अर्जुन केलोरा और दुकानदार ने गू कीट के बारे में कुछ पुस्तकों की कीमत पर बातचीत की। दुकानदार ने कहा, 9 स्पिरिट पत्थर, उचित मूल्य। दुकानदार ने अर्जुन केलोरा को 3 किताबें दी। अर्जुन केलोरा ने कीमत पर कोई मोलभाव नहीं किया। खेती की दुनिया में ज्ञान पर कड़ा नियंत्रण होता है, इसलिए किताबें हमेशा महंगी होती हैं। ये तो बस साधारण किताबें हैं। कुछ तकनीकों जैसे मंत्र और मार्शल आर्ट में दसियों या सैकड़ों स्पिरिट स्टोन खर्च हो सकते हैं। उन्होंने 100 कलाओं की द्वितीय स्तरीय विरासत की कीमत के बारे में भी पूछताछ की थी। दूसरे पक्ष ने कहा कि यह विशिष्ट कौशल पर निर्भर करता है। इसके अलावा दूसरे स्तर की विरासत के भी अपने अच्छे और बुरे बिंदु हैं और कीमत का अनुमान स्थिति के अनुसार लगाया जाना चाहिए। कई अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से अर्जुन केलोरा को दूसरे स्तर की पशु वशीकरण विरासत के मूल्य का एक मोटा अनुमान था जो उसने प्राप्त किया था। उस विरासत को लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन के बदले बेचा जा सकता था। हालांकि यदि वह इसे बेचना चाहता है तो उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे और प्रतिज्ञा करनी होगी कि वह इसे नहीं बेचेगा या इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करेगा। चूंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत नहीं थी, इसलिए अर्जुन केलोरा ने दूसरे दर्जे की जानवर वशीकरण विरासत को बेचने की योजना नहीं बनाई। उसने तीनों पुस्तकें रख दी और आत्मा ताबीज की दुकान पर वापस आ गया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तीनों पुस्तकें पढ़ने में उसे पूरी सुबह लग गई। ऐसा लगता है कि रक्त रंग का गू कीट मेरी कल्पना से भी अधिक दुर्लभ है। अर्जुन केलोरा ने किताब नीचे रख दी और एक हल्की आह भरी। तीनों पुस्तकों से गू कीटों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। उन्होंने कई सामान्य गू कीटों को भी पेश किया, लेकिन उन्हें रक्त रंग वाले गू कीट से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। यह मेरी उम्मीदों के अनुरूप है। वह रक्त रंग का गू कीट एक साधारण गू कीट जैसा नहीं लगता है। इन 3 पुस्तकों में जिन गू कीटों का परिचय दिया गया है वे अधिकतर साधारण गू और आत्मा गू हैं। वह रक्त रंग का गू कीट संभवतः एक रहस्यवादी आत्मा गू है या यहां तक कि एक पृथ्वी आत्मा गू भी है।
अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। जहां तक स्वर्गीय आत्मा गू का प्रश्न है, तो उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा होना संभव है, क्योंकि उसका पीच ब्लॉसम गू एक स्वर्गीय आत्मा गू था। यदि रक्त रंग का गू कीट स्वर्गीय आत्मा गू होता तो इससे प्रतिक्रिया नहीं होती। अपने हालिया अध्ययन के माध्यम से उन्हें ये भी पता चला कि गू कीट की प्रतिक्रिया अत्यंत दुर्लभ थी। केवल जब गू कीटों में एक रैंक का अंतर होता है और ताकत में एक निश्चित अंतर होता है तो ये प्रकट होगा। यद्यपि उनका पीच ब्लॉसम गू एक स्वर्गीय आत्मा गू था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। ये केवल प्रथम परिवर्तन के शिखर पर था। ये दूसरे परिवर्तन तक तभी पहुंच सकता था जब वह गुरु फाउंडेशन स्थापना चरण को पार कर जाए। इसलिए अर्जुन केलोरा ने अनुमान लगाया कि रक्त रंग का गू कीट अधिक से अधिक एक पृथ्वी आत्मा गू था। ये सोचते हुए अर्जुन केलोरा ने अपने स्पिरिट पेट बैग से गू कीट जार निकाला। उसने ढक्कन खोला और अंदर खून के रंग के गू कीट को देखा। यह अभी भी कमजोर और सुस्त अवस्था में था। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या ये भूख से मर जाएगी? अर्जुन केलोरा ने रक्त रंजित गू कीट की अर्धमृत उपस्थिति को देखा और अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। आखिरकार गू कीटों को भी खाने की जरूरत होती है, जैसे पीच ब्लॉसम गू, जो काफी विशेष था और रोमांटिक लग पर आधारित था। इसलिए उसे सामान्य रूप से भोजन देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसके सामने मौजूद गू कीट को भी नहीं पता था कि उसे क्या खाना चाहिए। यदि वह भूख से मर जाए तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। कुछ विचार करने के बाद अर्जुन केलोरा ने सबसे सरल तरीका आजमाया। उसने अपने भंडारण थैले से विभिन्न आध्यात्मिक खाद्य पदार्थ निकाले और उन्हें गू पात्र में डाल दिया, ये देखने के लिए कि क्या वह उसे खाएगा। कई प्रयासों के बाद अर्जुन केलोरा ने देखा कि गू कीट एक प्रकार का रक्त आत्मा तरल खाएगा। ठीक है, ये देखकर कि गू कीट खा सकता है, अर्जुन केलोरा को भी राहत महसूस हुई। उसने उसे एक बूंद खाने दिया और फिर रक्त आत्मा द्रव को दूर रख दिया। उन्होंने हर कुछ दिनों में 1 या 2 बूंद देने की योजना बनाई। इसे मृत्यु के कगार पर आधा मृत और आधा जीवित स्थिति में बनाए रखना। क्या होगा यदि यह बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया और बच गया? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आधा महीना बीत चुका था। इस दिन अर्जुन केलोरा को व्हाइट जेड टॉवर से एक सूचना मिली। उन्होंने बताया कि विशेष नौकरानियों का एक समूह आया है और पूछा कि क्या अर्जुन केलोरा की इसमें रुचि है। यदि उसकी रुचि हो तो वह जाकर देख सकता है। ये सुनकर अर्जुन केलोरा तुरंत व्हाइट जेड टॉवर पर गए। वह देखना चाहता था कि उनके पास किस प्रकार की विशिष्ट नौकरानियां हैं। लेकिन एक नजर डालने के बाद अर्जुन केलोरा ने सीधे फैंग जियोनियांग को विदाई दी। ये नौकरानियां सचमुच बुरी नहीं थीं। उनकी दिखावट और आकृतियां सभी उच्च कोटि की थीं। न केवल उनके पास आत्मा मूल योग्यताएं थीं, बल्कि उन्होंने एक निश्चित द्विसाधना पद्धति भी विकसित की थी, जो उनकी साधना में सहायक होगी और यहां तक कि सीमाओं को तोड़ने में भी उनकी सहायता करेगी। लेकिन कीमतें बहुत महंगी थीं। यहां तक कि सबसे सस्ते पत्थरों की कीमत भी कम से कम 1000 स्पिरिट स्टोन होती है। ये बस कुछ हजार आत्मा पत्थर थे। ऐसी कीमतों का सामना करते हुए अर्जुन केलोरा केवल विदाई कह सकते थे। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत गरीब हूं। इस समय ये व्हाइट जेड टॉवर ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं खरीद सकूं। व्हाइट जेड टॉवर से निकलने के बाद अर्जुन केलोरा अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। व्हाइट जेड टॉवर में वह अभी भी साधारण नौकर लड़कियों को रख सकता था, लेकिन आत्मा मूल योग्यता वाली ये दासियां, जो एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुकी थी, उनकी क्षमता से परे थीं और उनकी दैनिक आय ऐसे खर्चों को वहन करने में सक्षम नहीं थी। हालांकि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त पत्नियां और नौकरानियां हैं और अभी और खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही पत्नियों और नौकरानियों पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है। इस पहलू पर दैनिक खर्च भी काफी अधिक है। अगर मैं इस पर अधिक पैसा खर्च करूंगा तो इससे मेरे अपने जीवन यापन के खर्च पर असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं जल्द ही किंगजू पर्वत पर वापस जा रहा हूं और अधिक नौकर लड़कियों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियोलॉग मार्केट का प्रांगण पहले से ही भीड़भाड़ से भरा हुआ है। अर्जुन केलोरा सड़क पर चलते हुए मन ही मन सोच रहा था। वह ये सोचकर यहाँ देखने आया था कि यदि यहाँ उपयुक्त और सस्ती नौकरानियां उपलब्ध हो तो वह 1-2 नौकरानियां भी यहाँ शामिल कर सकता है। यदि नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।
आखिरकार लू परिवार से होने वाली आय, साथ ही होन यी को ताबीज बेचने से होने वाली उसकी अपनी आय, कुल मिलाकर प्रति माह केवल 2 से 300 आत्मा पत्थर ही होती थी। पहले की तुलना में यह एक बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी। हालांकि इतनी सारी पत्नियों और बच्चों के साथ आध्यात्मिक चावल, आध्यात्मिक सब्जियां, आध्यात्मिक चाय और राक्षसी जानवरों के मांस पर उनका दैनिक खर्च कम नहीं है। अर्जुन केलोरा ने गणना की थी कि अकेले इन खर्चों पर प्रति माह लगभग 70 से 80 स्पिरिट स्टोन खर्च होंगे। वह कभी कभी अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए छोटे छोटे उपहार खरीदते थे, जिन पर काफी पैसा खर्च होता था। इसके अलावा उसे अपनी साधना के लिए गोलियां खरीदने की जरूरत थी तथा अन्य विविध खर्च भी करने पड़े, जिससे उसके आत्मिक पत्थर और भी अधिक क्षीण हो गए। इसलिए उसके पास ज्यादा बचत नहीं थी। उदाहरण के लिए उसने जो द्वितीय श्रेणी की कठपुतली बनाई थी, उसमें अभी तक मध्यम श्रेणी का आत्मा पत्थर नहीं लगाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पर्याप्त धन नहीं बचा पा रहा था। हालांकि अब जब मैंने अपने शीर्ष स्तरीय तावीज कौशल का खुलासा कर दिया है, तो एक बार जब मैं स्थिर रूप से शीर्ष स्तरीय तावीज प्रदान कर सकूंगा, तो मेरी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अर्जुन केलोरा ने आह भरी। यद्यपि अब वह एक शीर्ष स्तरीय ताबीज मास्टर के रूप में जाने जाते थे, फिर भी उनकी ताबीज निर्माण की गति धीमी थी और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। इसलिए फिलहाल उनके द्वारा बनाए गए ताबीज, साथ ही लू परिवार के कार्य ज्यादातर मध्यम श्रेणी के थे। एक बार जब वह उच्च श्रेणी के तावीजों का उत्पादन करने में सक्षम हो गया, तो उसकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा मेरे लिए वर्तमान प्राथमिकता अपनी साधना को बढ़ाना है। 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक के साथ एक बार जब मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से 7 सितारा आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर लूंगा, तो मैं बिना किसी प्रतिबंध के गोलियां ले सकूंगा। मैं अपनी साधना की गति बढ़ा पाऊंगा। जब तक मेरी खेती बढ़ती रहेगी, न केवल मेरी आय बढ़ेगी, बल्कि पत्नियां और रखैले ढूंढना भी आसान हो जाएगा। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। उन्होंने अब से अपनी ऊर्जा खेती पर केंद्रित करने की योजना बनाई। जब तक उसकी साधना बढ़ती रहेगी, उसे कम पत्नियों और रखैलों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आखिरकार इस दुनिया में साधना ही सफलता की कुंजी है। जब तक किसी के पास शक्ति है, तब तक कोई भी परी, देवी, राक्षसी या राजकुमारी समस्या नहीं होगी। आधे महीने बाद आध्यात्मिक ताबीज की दुकान के अंदर अर्जुन केलोरा ताबीज बना रहा था। उसने झांग शान को ये कहते सुना कि लू मियाओगे आ गया है। वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए नीचे चला गया। चांद सिंह। जब लू मियाओगे ने अर्जुन केलोरा को देखा तो मुस्कुराई और सिर हिलाया। वह अभी भी सफेद पोशाक पहने हुए थी, उसका चेहरा बर्फ की तरह साफ था, उसके बाल हल्के घुंघराले थे और कंधों पर बिखरे हुए थे, जिससे एक सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आभा फैल रही थी। बहन मियाओगे, आप यहाँ हैं। इस बार मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, अर्जुन केलोरा ने परिचित स्वर में लू मियाओगे से कहा। बाद में वह लू मियाओगे के साथ तीसरी मंजिल पर गए, उसके लिए आध्यात्मिक चाय का एक कप बनाया और उसे दे दिया। कोई परेशानी नहीं है, मैं इन दिनों व्यस्त नहीं हूँ। लू मियाओगे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज स्पष्ट और कोमल थी। यह अभी भी आपको परेशान कर रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ काम है सिस्टर मियाओगे, तो बेझिझक चले जाइए, मैं आ जाऊंगा। इस बार वापस जाने पर कोई जरूरी काम नहीं है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, अर्जुन केलोरा ने कहा। वह वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, मुख्यतः अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने तथा अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए। इसका मतलब यह नहीं था कि वह जाने के बाद वापस नहीं आएगा। जहां तक इस आध्यात्मिक ताबीज की दुकान की आय का सवाल है, तो उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि उसके लिए किंगजू पर्वत पर लौटना असुविधाजनक होगा। उसे कुछ सामान खरीदने या संभालने के लिए जियोलोग मार्केट आना होगा। ठीक है, अच्छा, लू मियाओगे ने हल्के से सिर हिलाया। फिर वह मुस्कुराए और बोली, वैसे शीर्ष स्तरीय तावीज मास्टर बनने के लिए बधाई। ये तो बस किस्मत है और मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती सिस्टर मियाओगे। मैं उस समय आपके मार्गदर्शन की भी आभारी हूँ, अर्जुन केलोरा ने हंसते हुए कहा। जब वह और लू मियाओगे आध्यात्मिक ताबीज की दुकान पर थे, तो वह कभी कभी उसकी प्रगति की जांच करती थी तथा उसे ताबीज बनाना सिखाती थी। यद्यपि उसने इसका उपयोग नहीं किया, फिर भी यह उसका दयालु इरादा था। अब इस बात का उल्लेख करने से उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में भी मदद मिली और उनकी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया था।
आप किंजू पर्वत पर कब लौटने की योजना बना रहे हैं? लू मियाओगे ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं दूसरे बड़े के साथ वापस जाऊंगा, अर्जुन केलोरा ने उत्तर दिया। चूंकि दूसरा एल्डर जा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भी साथ चलना चाहता था। वह लू जी, लू किंगे और शियाओ किंग को भी अपने साथ वापस लाएगा। अन्य नौकर अभी ज्यूलोग मार्केट में ही रहेंगे। यह मकान 5 साल के लिए किराए पर लिया गया था और उसे किसी भी हालत में वापस आना ही था। नौकरों को यहीं छोड़कर उसे ज्यूलोग मार्केट लौटने का बहाना भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी यहीं रहूंगा, लू मियाओगे ने कहा। जब आप जाने वाले हो तो मुझे बता सकते हैं और मैं आपको छोड़ने आऊंगा। लू मियाओगे ने थोड़ा सिर हिलाया। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और लू मियाओयांग के मामलों और ताबीज से संबंधित विषयों पर चर्चा की। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अर्जुन केलोरा ने भोजन के लिए जेड फीस्ट पवेलियन जाने का सुझाव दिया। जब वे जेड फीस्ट मंडप में पहुंचे तो अर्जुन केलोरा ने यू मियाओचिन को देखा और उनका अभिवादन किया। उन्होंने बताया कि वह शीघ्र ही किंजू पर्वत पर लौटेंगे। अगर कुछ हुआ तो वह किंजू पर्वत को एक पत्र भेज सकता है। यद्यपि यह असंभव था कि कुछ घटित होगा, लेकिन वह हमेशा के लिए गायब नहीं होने वाला था। लेकिन चूंकि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते थे, इसलिए अलविदा कहना ही शिष्टाचारपूर्ण था। घर लौटने के बाद उन्होंने गांव हे को भी अलविदा कहा। जहां तक शियाओलोग का सवाल है, वह घर पर नहीं था। उसे याद आया कि उसने उसे 3 या 4 महीने पहले देखा था। वह इस बात से चिंतित था कि उसके पड़ोसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई होगी। आधा महीना जल्दी ही बीत गया। इस दिन दूसरे बुजुर्ग ने आध्यात्मिक ताबीज की दुकान पर किसी को भेजकर अर्जुन केलोरा को किंजू पर्वत पर लौटने की सूचना दी। अर्जुन केलोरा ने पूछा कि दूसरे बुजुर्ग की उड़ान वाली नाव पर कितनी सीटें उपलब्ध हैं। दूसरे पक्ष ने उन्हें बताया कि वहां 3 सीटें हैं। केवल 3 सीटें? अर्जुन केलोरा ने ये सुनकर भौहें चढ़ाईं। वह लुजिए, लुकिन र और जियोकिन को अपने साथ वापस लाने की योजना बना रहा था। केवल 3 सीटें होने के कारण वह केवल 3 लड़कियों को ही उड़ने वाली नाव पर चढ़ने दे सकता था और उसे स्टील के पंखों वाले बाज पर सवार होना पड़ता। चांद सेंग, अगर आपके पास कई पत्नियां और नौकर हैं, तो आप वापस भेजने के लिए एक आध्यात्मिक नाव मांग सकते हैं, लू मियाओगे ने अर्जुन केलोरा की अभिव्यक्ति देखकर कहा। वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा वापस लौटने, अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ जाने और आराम करने की तैयारी कर रहा था। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नियों और नौकरों को अपने साथ वापस लाना स्वाभाविक था। ओह, क्या बाजार में ऐसी कोई चीज है? अर्जुन केलोरा ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। वह काफी समय से ज्यूलोग मार्केट में था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लोगों को भेजने के लिए स्पिरिट बोट किराए पर ले सकता है। यदि ऐसा था तो वह गुवानशिन, यू याओ, शाओ युयाओ, जियो युएरू, यो कियान और 5 बच्चों को किंजू पर्वत पर वापस लाने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार अगले दिनों में उन्होंने लंबे समय तक किंजू पर्वत पर रहने, शांति से खेती करने और अपनी पत्नियों के साथ रहने की योजना बनाई। बेहतर होगा कि पत्नियों और बच्चों को किंजू पर्वत पर ही छोड़ दिया जाए। यद्यपि लू परिवार के पैतृक मामलों ने लू परिवार की स्थिति को प्रतिकूल बना दिया था, कम से कम उन्हें अगले कुछ वर्षों तक ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बाजार में स्पिरिट बोट पवेलियन एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों के परिवहन में विशेषज्ञता रखता है, और वे अक्सर अन्य बाजारों के साथ संवाद करते हैं। आप सीधे किंजू पर्वत तक स्पिरिट बोट किराए पर ले सकते हैं, लेकिन मुझे कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लू मियाओगे का चेहरा स्पष्ट और सुंदर था और उसकी आवाज गर्म और कोमल थी। ठीक है, शुक्रिया सिस्टर मियाओगे, मैं स्पिरिट बोट पवेलियन जाकर पूछती हूँ, अर्जुन केलोरा ने कहा और तुरंत स्पिरिट बोट मंडप की ओर निकल गया। वह स्पिरिट बोट पवेलियन को जानता था, जो न केवल उड़ने वाली नावें बेचता था, बल्कि स्पिरिट बोट भी बेचता था। वहां 7 या 8 बड़ी नावें थीं, जो विशेष रूप से किसानों और माल के परिवहन के लिए बनाई गई थीं। वे अन्य बाजारों और शक्तियों के साथ व्यापार करते थे, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे नाव भी किराए पर ले सकेंगे। अर्जुन केलोरा बाहर गए और स्पिरिट बोट मंडप पर पहुंचे। उन्होंने किंजू पर्वत तक स्पिरिट बोट किराए पर लेने की कीमत के बारे में पूछताछ की। लोगों की संख्या के बारे में पूछने के बाद स्पिरिट बोट मंडप के प्रभारी व्यक्ति ने अर्जुन केलोरा को बताया कि इसकी लागत 160 स्पिरिट स्टोन होगी। ये कीमत सुनकर अर्जुन केलोरा की पहली प्रतिक्रिया थी कि यह महंगा है।
वह कीमत पर बातचीत करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने बातचीत करने से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चार्टर में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को भेजना शामिल होगा। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। उन्होंने 50 स्पिरिट पत्थरों की जमा राशि का भुगतान किया और एक स्पिरिट बोट बुक की। ये 3 दिन में सीधे किंजू पर्वत के लिए रवाना होगा। 3 दिन बाद अर्जुन केलोरा ने लू मियाओगे को विदाई दी और अपनी कई पत्नियों और बच्चों के साथ किंजू पर्वत पर लौटने के लिए स्पिरिट बोट पवेलियन की स्पिरिट बोट पर सवार हो गए। ये स्पिरिट बोट एक छोटी, उच्च गति वाली उड़ने वाली नाव थी जिसमें 15 लोग बैठ सकते थे। अर्जुन केलोरा और उनकी पत्नियों और बच्चों के अलावा स्पिरिट बोट मंडप ने स्पिरिट बोट को नियंत्रित करने के लिए एक साधक और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 क्यूई शोधन साधकों की भी व्यवस्था की थी। इससे अर्जुन केलोरा ने सहमति में सिर हिलाया, ये सोचकर कि खर्च किए गए 160 आत्मा पत्थर इसके लायक थे। इसके अलावा स्पिरिट बोट पवेलियन की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह असंभव था कि कोई भी उनकी उड़ती हुई नाव पर हमला करने की हिम्मत करेगा। 1.5 दिन बाद आत्मा की नाव सुरक्षित रूप से किंजू पर्वत पर उतर गई। चलदर अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों और बच्चों को आत्मा नाव से उतारकर किंजू पर्वत में प्रवेश कर गए। यदि वह अतीत में इतनी सारी पत्नियों और बच्चों को किंजू पर्वत पर वापस ले आया होता तो यह एक बड़ी बात होती, लेकिन अब एक शीर्ष श्रेणी के तावीज मास्टर के रूप में उनके लाभ और स्थिति में वृद्धि हुई है। इसलिए कुछ पत्नियों और बच्चों को वापस लाना अब कोई मुद्दा नहीं रह गया था। हालांकि उन्हें अभी भी पंजीकरण कराना होगा और अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। बाद में अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों को किंजू माउंटेन मैनर ले गए और अंकल फू को रिपोर्ट दी। अंकल फू ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा, जिनके साथ 8 महिलाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक ने एक बच्चा गोद में लिया हुआ था और वे कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने कुछ साल पहले का वह दृश्य याद किया जब अर्जुन केलोरा को झेनझेन और 2 विदेशी महिलाओं को वापस लेकर आए थे, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कह सका। आखिरकार अर्जुन केलोरा ने कभी भी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की थी। हाल ही में उन्हें शीर्ष श्रेणी के तावीज मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था और लू परिवार में उनका दर्जा अब अंकल फू से भी ऊंचा था। इसलिए अंकल फू के लिए कुछ भी कहना असंभव था। अंत में उन्होंने केवल अर्जुन केलोरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह युवा और मजबूत थे, लेकिन उन्हें अभी भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, युवा लोग स्वास्थ्य के मूल्य से अनभिज्ञ होते हैं और बुढ़ापे में ही इसका पछतावा करते हैं। अर्जुन केलोरा को पता था कि अंकल फू उसे दयालुता के कारण ये याद दिला रहे थे। वह मुस्कुराया और सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। फिर वह अपनी पत्नियों को लेकर किंजू घाटी स्थित अपने निवास स्थान पर वापस आ गया। जब अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों और बच्चों को घर वापस लाया तो ये खबर पूरे लू परिवार में तेजी से फैल गई, जिससे कई लोग गपशप करने लगे। अर्जुन केलोरा पिछली बार 3 बच्चे लेकर आया था और अब वह 5 बच्चे लेकर आया है। क्या ये सभी चांदसेन की रखेलों के बच्चे बाहर से आए हैं? मैंने सुना है कि अर्जुन केलोरा की दर्जनों रखेले बाहर हैं और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं है। चांदसेन की पत्नियां और रखेले, अगर हम उन सब को गिने तो उनकी संख्या 20 से अधिक होनी चाहिए, है ना? ये कम कहना होगा, दायरा बहुत छोटा है। सिर्फ किंगजू पर्वत पर ही 20 हैं। आप बता सकते हैं कि चांदसेन को बच्चे पैदा करना बहुत पसंद है। वैसे चांदसेन इस बार इतनी सारी पत्नियां लेकर आया है, क्या उसे जियोलोग मार्केट में एक दुकान नहीं चलानी चाहिए? मैंने सुना है कि चांदसेन कुछ समय पहले ही एक शीर्ष स्तरीय तावीज मास्टर बन गया है, इसलिए इस बार वह अपनी तावीज साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस आया है। क्या अर्जुन केलोरा एक उच्च श्रेणी का तावीज मास्टर बन गया है? वाह, अव्वल दर्जे का तावीज मास्टर। चांदसेन इतनी जल्दी कैसे बन गया? यह अविश्वसनीय है। वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ इतना व्यस्त है, फिर भी वह अपने तावीज साधना पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता है? भाई चेन मुझे 3 दिनों के लिए चुनमन लो ले गए। उस दौरान मेरे हाथ कांपते रहे और मेरी एकाग्रता कम होती गई। शायद यह उसकी प्रतिभा के कारण है। लू परिवार के शिष्य इस विषय पर बहुत उत्साह से चर्चा कर रहे थे। उनमें से कई लोग जानते थे कि अर्जुन केलोरा ने यह उपलब्धि हासिल की है और यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय तावीज मास्टर तक पहुँच गया है, जिससे उनमें ईर्ष्या और प्रशंसा भर गई। इससे उनके दृष्टिकोण में भी नई जान आ गई। आखिरकार लू परिवार ने उन्हें छोटी उम्र से ही सिखाया था कि बाकी सब कुछ निम्न है और केवल अमरता की खेती करना ही श्रेष्ठ है।
खेती करने का प्रयास करें, परिवार में योगदान दें। केवल ताओ पर ध्यान केंद्रित करके बिना किसी विकर्षण के ही साधना में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब अर्जुन के लौरा को देखकर, जिन्होंने पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया था फिर भी तालिस्मन दांव में अग्रणी थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनके अपने प्रयास सार्थक थे। अमर अंकुर, जो अर्जुन के लौरा के साथ लू परिवार में आया था, ये सुनकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये कल्पना से परे एक कल्पना जैसा लगा। अगले दिन कुलपति लू युवानदिंग अर्जुन के लौरा से बात करने आए। अपनी बातचीत में लू युवानदिंग ने संकेत दिया कि अर्जुन के लौरा द्वारा पत्नियां और रखैले रखना कोई समस्या नहीं थी। उन्हें वापस लाना भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन के लौरा भविष्य में इतनी सारी रखैले और बच्चे वापस नहीं लाएगा, या जब वह वापस आए तो उसे और अधिक शांत रहना चाहिए, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बातचीत का सामना करते हुए अर्जुन के लौरा ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने संकेत दिया कि इस बार वे अपनी पत्नियों के साथ वापस आए हैं तथा ताबीज बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए वह कुछ और रखैले और बच्चे वापस ले आया, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, आप अपने कार्यों के प्रति जागरूक हैं, यही काफी है। अर्जुन के लौरा को ये कहते देख लू युवानदिंग ने कुछ भी कहना जारी नहीं रखा। आखिरकार यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सिर्फ इतना है कि अर्जुन के लौरा के व्यवहार का किंजू पर्वत के वातावरण पर कुछ प्रभाव पड़ा, इसलिए वो उसे याद दिलाने आया था। अन्यथा अर्जुन के लौरा, जो पहले से ही एक शीर्ष श्रेणी के तावीज मास्टर बन चुके थे, पत्नियां लेने और बच्चे पैदा करने में समस्याएं पैदा नहीं कर रहे होते। इसके अलावा उन्होंने यह बात पहले भी कही थी, पत्नियां और रखैले रखना अर्जुन के लौरा की स्वतंत्रता थी और लू परिवार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या अर्जुन के लौरा सचमुच 100 पत्नियां रखने और कई 100 बच्चे पैदा करने जा रहा है, जैसा कि उसने पहले कहा था? अर्जुन के लौरा के निवास से निकलने के बाद लू युवानदिंग ने मन ही मन सोचा। जब उन्होंने पहली बार यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि यह तो अतिशयोक्ति है, लेकिन अब उन्हें लगा कि अर्जुन के लौरा वास्तव में इसे अमल में ला रहा है, ये साबित करते हुए कि उनके शब्द खोखले नहीं थे। अर्जुन के लौरा की पत्नियों को लेने और बच्चे पैदा करने की गति के बारे में सोचकर लू युवानदिंग का मुंह थोड़ा सा फड़क गया। उन्हें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि उनकी दूसरी बेटी ने अर्जुन के लौरा से शादी नहीं की थी, अन्यथा वह शायद अब तक अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती हो चुकी होती। किंजू पर्वत पर लौटने के बाद अर्जुन के लौरा ने एक साधारण जीवन व्यतीत किया और वह शायद ही कभी बाहर जाते थे। उनका हर दिन खेती करने, ताबीज बनाने और अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ समय बिताने में बीतता था। कभी कभी वह ली फेयू के साथ बातचीत करते थे और उन्हें बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देखते थे। हालांकि बच्चे अभी भी छोटे थे और यह चरण मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की नींव मात्र था। उन्होंने अभी तक मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू नहीं किया था। उन्हें 11 या 12 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब उनका शरीर अधिक विकसित हो जाएगा। कुछ ही देर में 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया। इस दौरान जियांग लोयू और यू याओ ने अपने बच्चों को जन्म दिया। उनमें से जियांग लोयू के बच्चे के पास एक आत्मा जड़ थी, लेकिन केवल 9वीं कक्षा की आत्मा जड़। अर्जुन के लौरा के बच्चे पिछले वर्ष की तुलना में धीमी गति से बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी व्यवस्थित तरीके से बढ़ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही 63वीं बच्ची गर्भवती हुई थी। आज लू परिवार आत्मा मूल परीक्षण समारोह का दिन भी था। अर्जुन के लौरा के 5 बच्चों ने इस आत्मा मूल परीक्षण समारोह में भाग लिया। जांच के दौरान पता चला कि 5 बच्चों की स्थिति वैसी ही थी जैसी उन्हें मालूम थी। केवल 7वें बच्चे लू शियांजी में ही आत्मा मूल का पता चला। आत्मा मूल की गुणवत्ता भी वैसी ही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था। 9वीं कक्षा का स्पिरिट रूट, लकड़ी की ओर झुकाव वाला। यद्यपि यह 9वीं कक्षा का सबसे निम्न स्तर का स्पिरिट रूट था, फिर भी इससे उसकी मां लू युजू को बहुत खुशी हुई। इससे अर्जुन के लौरा की अन्य पत्नियां और रखैले ईर्ष्यालु हो गईं। आखिरकार एक आत्मिक जड़ का होना, चाहे वह कितनी भी गरीब क्यों न हो, फिर भी एक आत्मिक जड़ ही थी और भविष्य में वे अमर बनने के लिए साधना कर सकते थे। उसके बाद से वे आम लोगों से अलग होंगे, उनका भाग्य अलग होगा और वे अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। अपनी अन्य पत्नियों और बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अर्जुन के लौरा ने इस बारे में कोई बड़ा उपद्रव नहीं किया। उन्होंने इसे एक सामान्य परीक्षण माना। जहां तक लू शियांजी की साधना का प्रश्न है, अभी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
वह अभी भी बहुत छोटा था, केवल 6 साल का। उसका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। खेती बहुत जल्दी शुरू करना अच्छी बात नहीं थी। खेती की दुनिया में बच्चों का 12 वर्ष की आयु से सीखना शुरू करना आम बात थी। हालांकि इस स्तर पर वे नींव का निर्माण शुरू कर सकते हैं। अपने शरीर को पोषण देने और एक ठोस आधार तैयार करने के लिए स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों का उपयोग करना, जो भविष्य में उसे शुरुआती रेखा पर जीतने में मदद करेगा। अर्जुन केलोरा कंजूस नहीं था। हर महीने वह लू शियांजी के लिए नींव बनाने वाली गोलियां खरीदने के लिए 10 स्पिरिट स्टोन निकालता था, ताकि उसके शरीर को ताकत मिल सके और एक ठोस नींव रखी जा सके। आखिरकार वह पहला बच्चा था जिसके पास स्पिरिट रूट था। भले ही आत्मा जड़ केवल 9वीं कक्षा का था, अर्जुन केलोरा उसे अच्छी तरह से विकसित करने के लिए तैयार था। इसके अलावा जब लू शियानजी ने साधना शुरू की तो उसकी अपनी साधना भी बढ़ गई। यह अपने ऊपर पैसा खर्च करने के बराबर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साधारण किसान विवाह और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। यदि बच्चे में आत्मिक जड़ है तो उसे विकसित किया जाना चाहिए। और यह साधना, भले ही यह आकस्मिक हो, हर महीने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन खर्च करेगी, और यह बचपन से वयस्कता तक कोई छोटी रकम नहीं है। अर्जुन केलोरा आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। लू पिंगान और अन्य मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों की तरह इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता था। हर दिन वे आध्यात्मिक चावल और आध्यात्मिक भोजन खाते थे, जो उन्हें मार्शल आर्ट में निपुण बनाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन लू जियानजी अलग थे। अपने उन 7 बच्चों के बारे में सोचते हुए जिनके पास आत्मा की जड़ें थीं, तथा उन 6 बच्चों के बारे में जिनका बाद में पता लगाया जाएगा, उन्हें विकसित करने के लिए धन खर्च करना होगा तथा एक ठोस आधार तैयार करना होगा। ये हर महीने अतिरिक्त 70 स्पिरिट स्टोन के खर्च के बराबर होगा। और जैसे जैसे स्पिरिट रूट्स वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई, खर्च भी बढ़ता गया। वास्तव में बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं है, चाहे आप कहीं भी हों। आपके पास जितना अधिक होगा, उन्हें पालना उतना ही कठिन होगा। अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यदि वह एक साधारण तावीज मास्टर होता, यहाँ तक कि एक शीर्ष ग्रेड तावीज मास्टर भी, तो वह इतने सारे बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि किसी कौशल को सीखने के लिए न केवल प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, बल्कि तालिस्मन दर का अभ्यास करने और उसे बेहतर बनाने के लिए निरंतर खर्च की भी आवश्यकता होती है। अतिरिक्त खर्चों की चिंता किए बिना उनके जैसा बनना असंभव था। हालांकि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अच्छा होगा, और मुझे बुढ़ापे में दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे चैन रहेगा। अर्जुन केलोरा ने खुद को सांत्वना दी। रात में देर से इवेंट के बाद, पति, क्या आपको लगता है कि क्वानजेन, युजेन और मियाओजिन में आत्मा की जड़ें हैं? क्वो झेनझेन अर्जुन केलोरा की बाहों में आलस से झुक गई और पानी भरी आंखों से पूछा। आज लू शियांजी को एक आत्मा मूल का पता चला, जिससे उसे अपने 3 बच्चों की याद आ गई। चाहे उनमें आत्मिक जड़ हो या न हो, वे सभी हमारे बच्चे हैं। अर्जुन केलोरा का हाथ धीरे से सफेद और कोमल त्वचा पर फिसल गया। क्वो झेनझेन ने उसके लिए 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 2 के पास आत्मा मूल थी। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नियां बच्चों की आध्यात्मिक जड़ों पर बहुत अधिक ध्यान दें। आखिरकार अतीत में इस वजह से उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अंततः उनके कई बच्चे हुए, और उनमें से ज्यादातर में कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। नतीजतन उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी और ज्यादा खुले विचारों वाले हो गए। क्वो झेनझेन जैसी कोई भी महिला यदि बहुत अधिक सोचती है तो वह सारा दिन चिंता में रहेगी। हम अर्जुन केलोरा की बातें सुनकर क्वो झेनझेन ने उसे गले लगाया और धीरे से सिर हिलाया। खेती को लेकर उनकी कोई बड़ी उम्मीदें नहीं थीं। बच्चों के पास आत्मा की जड़ है या नहीं, यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह बस उस व्यक्ति के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहती थी जिससे वह प्यार करती थी। बस उसने सोचा कि अर्जुन केलोरा को आत्मा मूल वाले बच्चे पसंद होंगे। आखिरकार अर्जुन केलोरा कई बच्चे पैदा करने के विचार को बढ़ावा दे रहा था, उम्मीद कर रहा था कि कुछ बच्चे अच्छे स्पिरिट रूट योग्यता वाले होंगे और फिर उन्हें अच्छी तरह से विकसित किया जाएगा। अब जब उसने अर्जुन केलोरा को ये कहते सुना तो उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। कुछ ही देर में 1 और महीना बीत गया। इस दिन अभ्यास कक्ष में फुश अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली और हल्की सांस छोड़ी।
उनका पूरा शरीर भयंकर आभा से भरा हुआ था। उनके चारों ओर 7 तलवार ऊर्जाएं थीं, जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में भयंकर और राजसी दिख रही थीं। मैं अंततः सफल हो गया। अर्जुन केलोरा ने अपने डेंटियन की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनके डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा 7 रंगों वाली आभा में परिवर्तित हो गई थी। ये दर्शाता है कि उनकी मूल साधना पद्धति, मूल स्थान पर वापसी तकनीक पूरी तरह से 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक में परिवर्तित हो गई थी। यद्यपि 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का अभ्यास मूल की ओर वापसी तकनीक की तुलना में अधिक कठिन है, तथापि इसे विकसित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खेती की विधि को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना है, जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा भाग तकनीक का हृदय है, जो साधना पद्धति के रहस्यों को समझना है। 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की गई थी, जिसने मुझे दूसरे भाग को छोड़ने की अनुमति दी। मुझे तकनीक के रहस्यों को समझने में समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं सबसे तेज गति से साधना कर सकता था। इसका ये भी अर्थ है कि मैं 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक, एक वास्तविक स्तर की तकनीक, को उस गति से विकसित कर सकता हूं जो मूल पर लौटने की तकनीक से धीमी नहीं है, बल्कि शायद तेज भी हो सकती है। अर्जुन केलोरा की तलवार की ऊर्जा एकत्रित हो गई, उसकी सांस स्थिर हो गई, और उसकी आंखें चमक उठी। यद्यपि 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का अभ्यास करना कठिन था, लेकिन अर्जुन केलोरा जैसे व्यक्ति के लिए यह मूल स्थान पर वापसी तकनीक से भी आसान था, क्योंकि यह तलवार तकनीक उसके दिमाग में अंकित होने के बराबर थी। उसे इसकी पूरी समझ थी, और उसकी साधना में कोई गलती नहीं होती थी। अब मेरी आध्यात्मिक शक्ति 7 सितारा आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गई है, और मैं गोली के जहर को हटाने के लिए 7 सितारा तलवार ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर सकता हूं, और इसे बिना किसी चिंता के ले सकता हूं। मुझे डर है कि गोली लेने और साधना करने से क्यूई शोधन के 7वें चरण के शिखर तक पहुंचने में मुझे केवल 2 से 3 साल लगेंगे, और इस स्थिति से मेरे फाउंडेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा शक्तिशाली 7 सितारा आध्यात्मिक शक्ति के साथ क्यूई शोधन के 8वें चरण तक पहुंचना मेरे लिए और भी सरल हो जाएगा। अर्जुन केलोरा हंसे। उन्होंने 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक की भरपूर प्रशंसा की। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि क्यों ये तकनीक खेती की दुनिया में प्रमुख स्थान रखती है। उच्च स्तरीय तकनीक के लाभ कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें कुछ शब्दों में समझाया जा सके। 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक में परिवर्तन पूरा करने के बाद अर्जुन केलोरा ने साधना जारी नहीं रखी। इसके बजाय वह आराम करने के लिए बाहर गए, अपनी पत्नियों से बातें की और अपने बच्चों के साथ खेला। आखिरकार वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा रुचि रखता हो। रात हुई। खाना खाते समय अर्जुन केलोरा को कुछ बात पता चली। बैंगनी धुंध का गुप्त क्षेत्र खुलने वाला था। लू परिवार का एक प्रमुख उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कई विशिष्ट युवा शिष्यों के साथ बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र की ओर जा रहा होगा। अर्जुन केलोरा ने इस बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र के बारे में सुना था, लेकिन वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। जब तक जियो युएरू ने उसे समझाया तब तक उसे समझ नहीं आया कि बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र क्या था। यह एक गुप्त क्षेत्र था जिसे जियांग देश के कई प्रमुख अमर संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता था। इसे आत्मा व्यर्थ धन्य भूमि भी माना जा सकता है। अंदर कई अवसर और खजाने थे। हर 10 साल में प्रमुख अमर संप्रदाय गुप्त क्षेत्र को खोलते थे और अपने शिष्यों को अन्वेषण और प्रशिक्षण के लिए भेजते थे। अमर संप्रदायों के अपने शिष्यों के अलावा वे अन्य परिवारों के युवा प्रतिभाओं और दुष्ट साधकों को भी प्रवेश की अनुमति देते थे, क्योंकि जब तक वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और कुछ मूल्यवान प्राप्त करते हैं, तब तक उन्हें बाहर आने पर प्रमुख अमर संप्रदायों के हाथों से गुजरना होगा। इस मामले में प्रमुख अमर संप्रदाय स्वाभाविक रूप से अधिक दुष्ट साधकों को प्रवेश देने में प्रसन्न होंगे। अन्य दुष्ट साधक और परिवारों से युवा प्रतिभाएं अभी भी बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र की ओर भागेंगे, भले ही उन्हें जोखिम का पता हो, क्योंकि अवसरों और खजाने के अलावा फाउंडेशन स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री भी थी। इसके अलावा यदि उन्हें अंदर दुर्लभ अवसर और बहुमूल्य खजाने प्राप्त होते हैं, तो वे उन्हें प्रमुख अमर संप्रदायों के साथ फाउंडेशन स्थापना गोलियों के लिए विनिमय कर सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन केलोरा को तुरंत समझ आ गया। लू परिवार फाउंडेशन स्थापना गोलियों के लिए बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र में जा रहा था।
आखिरकार लू परिवार की वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं थी। उन्हें तत्काल एक नए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ग्रैंडमास्टर के उभरने की आवश्यकता थी। यदि वे एक फाउंडेशन स्थापना गोली प्राप्त कर सकें और लू परिवार की ताकत के साथ वे कुछ फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। कौन जानता है, शायद लू परिवार एक नए फाउंडेशन स्थापना ग्रैंडमास्टर को जन्म देने में सक्षम हो जाए। क्या बड़ी महिला भी बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र में जा रही होगी? अर्जुन केलोरा पूछे बिना नहीं रह सका। लू मियाओगे के पास क्यूई शोधन की 7वीं अवस्था की साधना थी और उन्हें लू परिवार के युवा कुलीनों में से एक माना जाता था। बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है, इसलिए परिवार स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देगा। इस बार अंकल युवानशान भाई मियाओकुन और बहन मियाओफा के साथ मिलकर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। लू मियाओयुन ने बात की। यह कोई रहस्य नहीं था। लू परिवार की प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते वह भी कुछ बातें जानती थी। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। वह जानता था कि लू युवानशान लू परिवार का एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था, जिसके पास क्यूई शोधन 9वें चरण की साधना थी। जहां तक लू मियाओकुन और लू मियाओफा का सवाल है, उनके बारे में वह बहुत स्पष्ट नहीं थे। लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके पास लगभग 6ठी या 7वीं अवस्था की क्यूई शोधन साधना थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या लू परिवार बैंगनी धुंध गुप्त क्षेत्र में कुछ हासिल कर सकता है। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। उसे अब भी उम्मीद थी कि लू परिवार पर्पल मिस्ट सीक्रेट क्षेत्र में कुछ हासिल कर सकेगा। फाउंडेशन स्थापना गोली लें। आखिरकार यदि लू परिवार एक नए फाउंडेशन स्थापना ग्रैंडमास्टर को जन्म दे सकता है, तो उसे लू परिवार के पैतृक मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वह अभी भी अपने पुराने पूर्वज की स्थिति को लेकर चिंतित था। हालांकि उसने लू परिवार के पुराने पूर्वज को एक बार पहले भी देखा था। उसे लगा कि वह बूढ़ा पूर्वज ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मरने वाला है। लेकिन इस दौरान उन्होंने इस बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी थीं। वह जानता था कि यू निंगरोंग ने लू परिवार के पुराने पूर्वज के बारे में जो कहा था कि वे 10 साल से अधिक जीवित नहीं रहे, वह सिर्फ एक निराधार अफवाह नहीं थी। फाउंडेशन स्थापना गोलियां। फाउंडेशन स्थापना भी मेरे लिए समय की बात है। भले ही मैं 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक और 100 खजाना शोधन शरीर तप तकनीक की साधना करता हूं, और मेरे पास 2 फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, फाउंडेशन स्थापना की संभावना अभी भी अधिक नहीं है। फाउंडेशन स्थापना गोली पर मूल रूप से कुछ प्रमुख अमर संप्रदायों का एकाधिकार है, और यह कभी कभार ही बाहर निकलती है। एक बार जब यह बाहर निकल जाता है, तो मूल रूप से अन्य शक्तियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिससे दुष्ट साधकों के लिए फाउंडेशन स्थापना गोली प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन केलोरा अपने भविष्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि उन्होंने 100 खजाना शोधन शरीर तप तकनीक और 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक, 2 प्रमुख वास्तविक स्तर तकनीकी की साधना की और फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तु पर भरोसा किया, सफलता की संभावना लगभग 60-70% या उससे भी अधिक आंकी गई थी। लेकिन अर्जुन केलोरा के विचार में ये संभावना अभी भी बहुत कम थी। आश्वस्त होने के लिए उसके पास फाउंडेशन स्थापना गोली होनी चाहिए, अन्यथा जोखिम बहुत अधिक था। आखिरकार यदि फाउंडेशन की स्थापना विफल हो गई, तो परिणाम गंभीर होंगे। सबसे अच्छी स्थिति में वह घायल हो जाएगा और उसकी साधना पीछे हट जाएगी। सबसे बुरी स्थिति में उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिससे वह अपंग हो जाएगा या यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कम से कम 90% सफलता की गारंटी के बिना अर्जुन केलोरा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। पर्पल मिस्ट सीक्रेट रियल्म जैसी जगहें स्पष्ट रूप से मेरे लिए सुलभ नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम एक बेकार गोली निकाल सकता है जिससे मुझे एक फाउंडेशन स्थापना गोली मिल सकती है। यदि मेरे पास सिस्टम द्वारा निर्मित एक उच्च स्तरीय फाउंडेशन स्थापना गोली होती, तो मैं एक भौतिक फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तु की खोज कर सकता था और तब मैं सफलता के करीब होता। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। वह इस बात की बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे कि सिस्टम उन्हें फाउंडेशन स्थापना की तैयारी करने से पहले फाउंडेशन स्थापना की गोली दे दे। इस तरह उन्हें फाउंडेशन की स्थापना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।